अध्याय 181 नफरत पैदा करना। अर्जुन बेतहाशा दौड़ा, उसका शरीर छाया में तब्दील हो गया। वह तेजी से असंख्य ज्वालामुखीय गड्ढों के बीच से गुजर रहा था। निश्चित रूप से उड़ना उतना तेज नहीं था जितना कि दौड़ना। मछली राजा लगातार उसका पीछा करता रहा, एक ज्वालामुखी गड्ढे से दूसरे पर कूदता रहा, आगे पीछे कूदता रहा। छोटा पक्षी अर्जुन के कंधे पर खड़ा था, अपना सिर ऊंचा उठाए हुए था और अपने पंखों को अपने पीछे बैठे मछली राजा की ओर इंगित कर रहा था। तुमने अभी तक पर्याप्त नहीं खाया है, अर्जुन ने गुस्से में डांटा। तुम अभी भी फायर ईगल इनरपिल खाना चाहते हो? तुम भाग्यशाली थे कि अभी बच गए। ऐसा जोखिम दोबारा मत लेना। अभी अभी यह छोटा पक्षी स्पष्ट रूप से थोड़े समय के लिए मर गया था। जीवित बच पाना केवल स्वर्ग का आशीर्वाद था। आखिरकार यह छोटा पक्षी मूल रिटर्न के पहले स्तर पर ही था। मूल रिटर्न के 5वें स्तर पर एक राक्षसी जानवर के आंतरिक कोर को निगलना जीवन के लिए खतरा था। अर्जुन ने सोचा कि वह पहले से ही एक मास्टर था जिसने मौत के डर के बिना अपने दांत निकालने और भेड़िए की मांस से एक शावक को चुराने की हिम्मत की। उसने उम्मीद नहीं की थी कि छोटा पक्षी उससे भी अधिक शक्तिशाली था और यह नहीं जानता था कि मृत्यु क्या है। मछली राजा ने अनिच्छा से उसका पीछा किया। जैसे ही अर्जुन बेतहाशा भागा, उसने पीछे से कृपाण की रोशनी की धारियां काट दी। ओरिजिन रिटर्न के पहले स्तर की ब्लेड लाइट ने ओरिजिन रिटर्न के 5वें स्तर के राक्षसी जानवर का सामना किया, जो अभी भी एक आग विशेषता वाला राक्षसी जानवर था। इसका प्रभाव लगभग शून्य था। यदि अर्जुन ने विशाल स्वर्ग शुद्ध सार तकनीक का अभ्यास नहीं किया होता, तो कृपाण प्रकाश अग्नि मछली के शरीर के करीब भी नहीं पहुंच पाता और राक्षसी ऊर्जा द्वारा तितर-बितर हो जाता। इस विशाल ज्वालामुखी क्षेत्र के बारे में यह अज्ञात था कि यह कितना बड़ा था। अर्जुन पहले से ही लगभग 5 मिनट से पूरी गति से चल रहा था और आगे अभी भी बड़े और छोटे गड्ढे थे। जहां तक अग्नि मछली का प्रश्न है, क्योंकि वह बहुत बड़ी थी, हर बार जब वह कूदती थी तो वह 200 से 300 मीटर की लंबाई तक कूद जाती थी, जिससे उसके और अर्जुन के बीच की दूरी बहुत जल्दी कम हो जाती थी। अर्जुन के पास कोई उपयुक्त मार्शल कौशल नहीं था जो मछली राजा को एक पल में पीछे हटने पर मजबूर कर सके। अरे, क्या मुझे फिर से सूर्यदेव तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता है? अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और अपने दिल में निर्दयी हो गया। हालांकि सूर्यदेव तकनीक का उपयोग करने की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, मंत्रमुग्ध होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अभी उसके आसपास कोई भी उसे बचाने में सक्षम नहीं था। इस महत्वपूर्ण क्षण में, जब अर्जुन पहले से ही सूर्यदेव तकनीक को प्रसारित करने की तैयारी कर रहा था, एक विशाल राक्षसी जानवर अचानक उसके सामने बाईं ओर एक विशाल ज्वालामुखी गड्ढे से बाहर निकल आया। यह वास्तव में 50 मीटर लंबी एक अग्नि छिपकली थी। यह चीज अर्जुन को पार कर गई और सीधे 100 मीटर लंबे मछली राजा को एक ही बार में काट लिया। हालांकि ज्वलंत चिपकली मछली राजा से 2 गुनी बड़ी थी, फिर भी उसके दांतों में किसी प्रकार का जहर लग रहा था। मछली राजा ने अपने शरीर पर थप्पड़ मारने की कोशिश की। सिर्फ 2 सेकंड में चिपकली द्वारा काटे गए हिस्से पर बैंगनी रंग के बड़े बड़े धब्बे तेजी से फैल गए। इसके तुरंत बाद पूरी मछली बैंगनी निशान द्वारा निगल ली गई और स्थिर हो गई। यह देखकर कि अग्नि चिपकली मछली राजा के शरीर को खाने में व्यस्त थी, अर्जुन ने राहत की सांस ली और कहा, क्या इस शापित जगह में बढ़ रहे सभी राक्षसी जानवर इतने बड़े हैं? यह सोचते ही अर्जुन को लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। वह जिसे चुराना चाहता था, वह 7वें स्तर का गुयुआन फायर पाइथन अंडा था। इस तरह की पीड़ा के बाद अर्जुन भी फ्लेम माउंटेन पास क्षेत्र से बाहर भाग गया और उसने पाया कि उसके सामने का इलाका बदल गया था। दरार वाली जमीन से अभी भी उबलता हुआ मैग्मा बह रहा था, लेकिन तापमान क्रेटर क्षेत्र से भी अधिक था। अर्जुन के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उसके सामने खोखले पत्थर के खंभों की एक श्रृंखला खड़ी थी। वे पत्थर के खंभे शंकु के आकार के थे और ऊपर के छिद्रों से काला धुआं निकल रहा था। अर्जुन थोड़ा अधिक सावधान था और वह धीरे धीरे आग के खंभों के बीच से होकर सांप के बिल की खोज कर रहा था। लगभग 10 मील चलने के बाद एक आयताकार पत्थर का खंभा अचानक जमीन से उभरा, जिसने अर्जुन का ध्यान आकर्षित किया। कहा जाता है कि वह चीज एक पत्थर का खंभा था। यह एक अजीबोगरीब आकार वाला विशालकाय पहाड़ जैसा था।
पहाड़ की तलहटी में एक गुफा थी जो 100 मीटर ऊंची थी। गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा जीव था जो बहुत धीमी गति से धीरे धीरे सांस ले रहा था। हर बार जब वह गुफा से सांस लेता तो अर्जुन को एक मजबूत आकर्षण महसूस होता जो उसे अपनी ओर खींचता। हर बार जब वह सांस छोड़ता तो वह क्यूई की एक धधकती लहर थूकता। क्यूई की यह लहर संदिग्ध और बदबूदार थी जिससे मतली महसूस होती थी। मुझे लगता है कि मैंने इसे पा लिया है। अर्जुन को सांपों में पाई जाने वाली मछली जैसी गंध का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी आंखें पोंछी और लाइटनिंग फोटोइलेक्ट्रिक आई का उपयोग किया। उसने देखा कि एक विशालकाय अजगर उस काली गुफा के चारों ओर कुंडली मारे घूम रहा है। अजगर का शरीर लगातार जल रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि धधकते अग्नि अजगर का शरीर कुंडलित था और यह अज्ञात था कि यह कितना लंबा था। इस समय अर्जुन को पछतावा होने लगा था। 100 क्रेडिट का ऐसा मिशन उसके खतरे के स्तर के अनुकूल नहीं था। छोटी गौरिया, अर्जुन ने गुफा की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं इसे बाद में बाहर निकालूंगा। तुम्हें अंडे चुराने का अवसर लेना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि सांप का अंडा कैसा दिखता है, ऐ ना? छोटे पक्षी ने अपने पंखों से गुफा की ओर तथा फिर स्वयं की ओर इशारा किया। आप धधकते अग्नि अजगर को लुभाना चाहते हैं? नहीं, यह बहुत खतरनाक है, अर्जुन ने कहा। पक्षी ने अपना सिर उठाया और फुफकारते हुए उड़ गया। वह एक जलती हुई छाया में बदल गया और अर्जुन के कंधे पर उतरने से पहले दर्जनों बार आकाश में चक्कर लगाया। फिर उसने अपने पंखों से गुफा की ओर इशारा किया। इतनी जल्दी? अर्जुन का दिल धड़क उठा। पक्षी के लाल हो जाने के बाद उसकी उड़ान की गति वास्तव में बहुत बढ़ गई थी। गेल स्पैरो पहले से ही तेजी से उड़ रहा था, लेकिन अब जब उसकी गति फिर से बढ़ गई थी तो वह अर्जुन की पहुंच से बाहर हो गया था। ठीक है, चूंकि तुम ऐसा करने पर जोर दे रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी। चाहे धधकते अग्नि अजगर कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे उड़ नहीं सकते, है ना? अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने देखा कि छोटा पक्षी उड़कर गुफा के आसपास आ गया और गुफा में चहचहाने लगा। परिणामस्वरूप धधकते अग्नि अजगर ने उसकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई, इसलिए उसने उठने की भी योजना नहीं बनाई। छोटे से पक्षी ने हवा से एक ब्लेड निकाला। हवा के ब्लेड ने भी अपना रूप बदल लिया, आग की लपटों में लिपटे हुए एक राज्य में बदल गया। एक थप्पड़ के साथ यह आग के अजगर के माथे पर जा लगा। एक मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर था और दूसरा मूल क्षेत्र के 7वें स्तर पर था। जलती हुई सिलाई ने धधकते अग्नि अजगर की पलकें भी नहीं हिलाईं। यह टूट गया है, अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। धधकते अग्नि अजगर ने छोटी चिड़िया को अनदेखा कर दिया। इस समय छोटी चिड़िया ने एक ऐसा इशारा किया जिससे अर्जुन की आत्मा टूट गई। वह वास्तव में फायर पाइथन के चेहरे पर चढ़ गया, उसके माथे तक चला गया और पक्षी के मल का एक छाला ले लिया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। मैं जाऊंगा। अर्जुन का दिल खुश हो गया। इस छोटे कमीने ने वास्तव में नफरत फैलाई थी। राक्षसी पशुओं, विशेषकर जिनकी साधना का आधार उच्च था, की प्रतिष्ठा अधिक थी। धधकते अग्नि अजगर से अब और सहन नहीं हुआ। लाल सांप की 2 आंखें धीरे धीरे खुली और गुफा से प्रकाश के 2 लाल खंभे बाहर निकले। छोटी गौरिया, भागो, अर्जुन दहाड़ा। वाह! छोटी चिड़िया को भी पता था कि उसने अच्छा काम किया है। एक पल में वह लाल छाया में बदल गई और बाहर निकल गई। उसकी तेज उड़ान के साथ हवा में आग की एक रेखा बन गई। इसके तुरंत बाद गुफा के भीतर से एक अतुलनीय भयंकर चूषण शक्ति आई। बाहर ज्वाला पत्थर के 7 से 8 मीटर ऊंचे स्तंभ टूटकर गुफा में समा गए। छोटा पक्षी पहले तो बहुत तेज उड़ रहा था, लेकिन अब उसे चूषण बल द्वारा पीछे खींच लिया गया था। वह अपने पंख फड़फड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह केवल धीमी गति से ही आगे बढ़ पा रहा था। जैसे ही चूषण बल समाप्त होने वाला था, 100 मीटर लंबा अजगर अचानक गुफा से बाहर निकला और सीधे उस छोटे पक्षी पर निशाना साधा। अध्याय 182 2 तुच्छ चीजों का संयोजन। अर्जुन इतना कीमती मौका कैसे छोड़ सकता था? वह जितनी जल्दी हो सकता था गुफा में भाग गया। उसने पलटकर देखा कि चूषण बल के गायब हो जाने के बाद
छोटे पक्षी ने तुरंत अपनी गति पुनः प्राप्त कर ली और आग की एक रेखा में बदल गया और उड़ गया। विशालकाय ब्लेजिंग फायर पाइथन की कूदने की शक्ति भी अतुलनीय रूप से आश्चर्यजनक थी। यह पूरे 1000 मीटर दूर तक कूद गया। यह गति व्यावहारिक रूप से उस छोटे पक्षी के समान ही थी जिसे रूपांतरित किया गया था। एक पक्षी और एक सांप पल भर में अर्जुन की दृष्टि से ओझल हो गए। छोटी गौरिया, तुम्हें भागने में अवश्य ही सफलता मिलेगी। अर्जुन ने आग की धधकती लहरों को झेला और गुफा में घुस गई। अंदर का तापमान अतुलनीय रूप से अधिक था। अर्जुन ने खुद को युआन क्यू शील्ड की एक परत से ढक लिया था। उसे अभी भी लग रहा था कि यह बहुत गर्म है और इसे संभालना मुश्किल है। उसे लगा कि उसकी त्वचा पिघलने वाली है। उसने इसकी परवाह नहीं की और गुफा में तेजी से दौड़ता रहा जब तक कि वह गुफा के सबसे भीतरी हिस्से तक नहीं पहुंच गया। तभी उसे सांप के अंडे मिले। अजीब बात यह थी कि अजगर 100 मीटर लंबा था, लेकिन उसका अंडा केवल तरबूज के आकार का था। ऐसा लगता था कि धधकते अग्नि अजगर का जन्म बड़े शरीर के साथ नहीं हुआ था। उसे उच्चतर साधना क्षेत्र के साथ जन्म लेना चाहिए था और उसका शरीर उसके साधना क्षेत्र के साथ साथ बढ़ता। अर्जुन ने यही सोचा, लेकिन उसके पास समय नहीं था। उसने उबलते सांप के अंडे को गले लगाया और जितनी जल्दी हो सके गुफा से बाहर भाग गया। एक बार जब वे गुफा से बाहर निकलते तो वे जमीन से ऊपर उठते और अपने विशाल युआन क्यू पंख फैलाकर आकाश में उड़ जाते। उस ज्वलंत अजगर से बचना बेकार था जो उड़ नहीं सकता था। वह सिर्फ ऊपर ही उड़ सकता था। वह जितना ऊपर उड़ेगा वह उतना ही सुरक्षित रहेगा। छोटी गौरिया, अर्जुन ने कहा और तेज सीटी बजाए। दूरी पर धधकते अग्नि अजगर द्वारा पीछा किया जा रहा छोटा पक्षी एक बड़ा मोड़ लेकर आकाश में ऊपर चढ़ गया। एक सांस से भी कम समय में वह बादलों को भेदता हुआ ऊपर की ओर चढ़ता चला गया। अर्जुन जल्दी से उस छोटे से पक्षी से मिलने के लिए उड़ गया। इस समय नीचे बादल उमड़ पड़े। अचानक बादलों के समुद्र से एक अतुलनीय रूप से बड़ा सांप का सिर बाहर निकल आया। अरे, इतना ऊंचा कूदो! अर्जुन चौंक गया और जल्दी से फिर से ऊपर चढ़ गया। धधकते अग्नि अजगर को बादलों से बाहर कूदने के लिए अभी अभी एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना पड़ा होगा। रास्ते से हट जाओ! अर्जुन ने पक्षी को पकड़ लिया और उसे बाहर फेंक दिया। उसी समय बीच हवा में मंडरा रहे अग्नि अजगर ने आग का एक खंभा उगल दिया जो 9 स्वर्गों को भेदता हुआ निकल गया। सौभाग्य से अर्जुन ने समय रहते भविष्यवाणी कर दी और उस छोटे पक्षी को बाहर फेंक दिया। अन्यथा एक व्यक्ति और एक पक्षी शायद भून दिए जाते। फिर से उठो! अर्जुन चिल्लाया और वे दोनों ऊपर चढ़ते रहे, ऊंचे बादलों की एक और परत को भेदते हुए। धधकते अग्नि अजगर अंततः इस ऊंचाई तक पहुंचने में असमर्थ रहा और गुस्से में नीचे गिर गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। धधकते अग्नि अजगर का सांप का अंडा पहले से ही उसके कब्जे में था। अगला था किंगलिंग पाउडर। किंगलिंग पाउडर 3 आंखों वाले किंगलिंग ईगल का भोजन था, जिसे लार भी कहा जाता था। बोलते बोलते अर्जुन की आवाज अचानक बंद हो गई। उसे अचानक पता चला कि दूर बादलों में एक अजीब सी चट्टान खड़ी थी। वह चट्टान बहुत ऊंची है। अर्जुन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह नंगी चट्टान अविश्वसनीय रूप से खड़ी थी और वास्तव में यह इतनी भयानक ऊंचाई तक पहुंच गई थी, फिर भी उसने अभी तक अंत नहीं देखा था। इतना ऊंचा, 3 आंखों वाले स्पष्ट आत्मा ईगल का घोंसला अंदर होना चाहिए। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, लेकिन दुविधा में फंस गया। धधकते अग्नि अजगर से निपटना आसान था, लेकिन 3 आंखों वाला स्पष्ट आत्मा ईगल उड़ सकता था। अर्जुन ने पक्षी की ओर देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे तो छोड़ो, तुम भी 3 आंखों वाले स्पष्ट आत्मा ईगल की तरह तेज नहीं हो। यह सचमुच परेशानी वाली बात है। छोटा पक्षी अर्जुन के कंधे पर खड़ा था और अपने पंखों से चट्टान की ओर इशारा कर रहा था। फिर वह उछलकर धधकते अजगर की गुफा की ओर इशारा कर रहा था। अर्जुन को अचानक समझ आ गया और उसने अपने हाथ से उस छोटी चिड़िया के माथे को धीरे से खुजलाया। तुम बहुत होशियार हो। ठीक है, तुम जाकर सांप को फुसलाओ। मैं चट्टान पर जाकर मौके का इंतजार करूंगा। जवाबी उपायों पर चर्चा करने के बाद छोटा पक्षी बादलों से नीचे उड़ आया और अग्नि अजगर को उकसाना जारी रखा, जो अपने घोंसले को उलटने वाला था।
अगर कोई और होता तो वह इस तरह के उकसावे का सामना नहीं कर पाता। धधकते अग्नि अजगर गुस्से से पागल होने वाला था। पहले तो उसने लौटने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उसने छोटे पक्षी को आसमान में चक्कर लगाते देखा तो उसने उसकी रक्तलाल आंखों को देखा और फिर से उसका पीछा किया। छोटी चिड़िया अजगर को चट्टान के नीचे तक ले गई। जब वह चट्टान से 10 मील दूर पहुंच गया तो उसने फिर से उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। संभवतः धधकते अग्नि अजगर को भी पता था कि वह चट्टान किसका क्षेत्र है। यह देखकर कि धधकते अग्नि अजगर डरपोक है, छोटे पक्षी ने पक्षी की विष्ठा का एक बुलबुला नीचे उड़ा दिया। हालांकि यह चाल अब काम नहीं आई और धधकते अग्नि अजगर ने चट्टान के पास जाने से इनकार कर दिया। इस समय अर्जुन बादलों से नीचे उतरा। उसने सांप के अंडे को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे धधकते अग्नि अजगर की ओर हिलाया। धधकते अग्नि अजगर का शरीर अकड़ गया और उसकी आंखें क्रोध से भर गईं। छोटा पक्षी तो और भी ज्यादा उग्र था। वह सीधे सांप के अंडे पर कूद पड़ा और अपनी चोंच से 2 बार सांप के अंडे पर चोंच मारी। इससे अर्जुन इतना डर गया कि उसने अंडे के छिलके पर चोंच मारना बंद कर दिया। यकीनन धधकते अग्नि अजगर अचानक पागल हो गया। वह फुफकार के साथ उछल पड़ा। छोटा पक्षी तुरंत चट्टान की ओर उड़ गया और अर्जुन के हाथ से सांप के अंडे को अपने पैरों में लपेट लिया। जैसे ही वह सांप के अंडे को खींचकर उड़ा, उसने अपना सिर नीचे किया और सांप के अंडे पर कुछ बार चोंच मारी। धधकते अग्नि अजगर को झटका लगा और वह क्रोधित भी हुआ। वह पूरी तरह से अपनी विवेकशीलता खो चुका था। एक धमाके के साथ सांप का सिर उस छोटे से पक्षी से बुरी तरह टकराया। छोटा पक्षी चकमा देकर भाग गया और उसके पीछे एक चट्टान थी। चट्टान पहले से ही बहुत सुनसान थी, इसलिए धधकते अग्नि अजगर के टकराने से पूरी चट्टान हिल गई। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और फिर उसने एक काली छाया देखी जिसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया था, जो चुपचाप चट्टान के सहारे झुकी हुई सीधी नीचे की ओर उड़ रही थी। इस दृश्य ने अर्जुन की खोपड़ी को सुन्न कर दिया और 3 आंखों वाला स्पष्ट आत्मा ईगल बाहर चला गया। उसका नजारा बहुत ही चौंकाने वाला था। बादलों के विशाल समुद्र के भीतर एक छाया जो आकाश को ढक रही थी और सूरज को ढक रही थी, चुपचाप नीचे खिसक गई। यह कितना चौंकाने वाला दृश्य था। बादलों के समुद्र को भेदते हुए 3 आंखों वाले स्पष्ट आत्मा ईगल ने एक ही नजर में धधकते अग्नि अजगर को चट्टान से टकराते हुए देखा। सांप और चील हमेशा से ही प्राकृतिक शत्रु रहे हैं, जो आग और पानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। 100 मीटर के पंख फैला वाला विशालकाय बाज तेजी से नीचे झपटा और धधकते अग्नि अजगर पर हमला कर दिया, जिसने उसके क्षेत्र में घुसने का दुस्साहस किया था। सौभाग्य से यह 3 आंखों वाला स्पष्ट आत्मा ईगल मूल क्षेत्र के केवल 6ठे स्तर पर था। यह धधकते अग्नि अजगर से एक छोटा सा क्षेत्र था। ऐसे ईगल और अजगर के साथ यह अभी भी कुछ समय के लिए लड़ सकता था। अन्यथा 3 आंखों वाला स्पष्ट आत्मा ईगल शायद धधकते अग्नि अजगर को मौत के घाट उतारने में सक्षम होगा। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए हवा में ऊंची उड़ान भरी, इससे पहले कि उसे चट्टान के शीर्ष पर एक विशाल पक्षी का घोंसला दिखाई देता। वह पानी में कूद पड़ा। वहां अभी भी कुछ छोटे चील भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, जो पक्षी के घोंसले में पारदर्शी तरल पदार्थ चाट रहे थे। माफ करना छोटे साथियों, मैं बस थोड़ा सा लूंगा। मैं सब नहीं लूंगा। अर्जुन को पता था कि क्लियर स्पिरिट पाउडर क्लियर स्पिरिट ईगल के सार से बनाया गया था। यह बेहद कीमती था। क्लियर स्पिरिट पाउडर के बिना छोटा क्लियर स्पिरिट ईगल निश्चित रूप से जीवित नहीं रह पाएगा अगर वह केवल कच्चा मांस खाए। अर्जुन ने खाली चीनी मिट्टी की बोतलें निकालीं। उसने सिर्फ किंगलिंग पाउडर की 2 बोतलें निकालीं और तुरंत पीछे हट गया। अभी भी किंगलिंग पाउडर का 2/3 हिस्सा बचा हुआ था। यह भी अर्जुन था। अगर यह कोई लालची मार्शल आर्टिस्ट होता तो शायद वे सभी को ले लेते। किसी को पता होना चाहिए कि किंग लिनसान गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक महंगा घटक था। छोटी गौरिया, चलो। अर्जुन ने उसका अभिवादन किया और किंग लिंग को अपने भंडारण रिंग में डाल दिया, जिससे छोटी चिड़िया के लिए एक साथ चुपके से भागना आसान हो गया। नीचे हॉकस्नेक युद्ध अंततः समाप्त हो गया, जिसमें ब्लेजिंग फायर पाइथन घायल होकर भाग निकला। अध्याय 183 युद्ध।
100 जानवरों के शहर में अभी भी वह सुरक्षित नहीं था। शायद उस बदमाश के जासूस अभी भी उसे खोज रहे थे। अर्जुन ने जल्दबाजी में शहर में प्रवेश नहीं किया, बल्कि उसने नीलामी घर के प्रभारी व्यक्ति को एक संदेश भेजा। आधे दिन बाद घोड़ों के कारवां के रूप में प्रच्छन्न एक नीलामी घर तेजी से शहर से बाहर निकला और अर्जुन के स्थान पर पहुंचा। दूर से किसी ने कार से छलांग लगाई। यह नीलामी घर का प्रभारी व्यक्ति था। वह तेजी से दौड़ता हुआ आया, उसकी आंखें उत्सुकता से भरी हुई थीं। अर्जुन ने जब ब्लेजिंग पाइथन का अंडा बाहर निकाला तो प्रभारी व्यक्ति ने राहत की सांस ली। उसने सावधानी से अंडे को संभाल कर रखा और फिर अर्जुन के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। धन्यवाद, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए धन्यवाद। ब्लेजिंग फायर पाइथन के इस सांप के अंडे से मेरी बेटी की जान बच जाएगी। कुछ मत कहो, अर्जुन ने प्रभारी व्यक्ति के हाथ की पीठ थपथपाई और कहा, बैशौ शहर में हाल ही में शांति नहीं रही है। बस सावधान रहो। जल्दी करो और लिंग कियानजिन की बीमारी का इलाज करने के लिए वापस जाओ। प्रभारी व्यक्ति ने अपनी मुट्ठियां बांध ली और अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाए। महान दयालुता अविस्मरणीय नहीं है। अगर वह अच्छा हो तो मैं किसी नायक को दूर नहीं भेजूंगा। काफिले के प्रभारी व्यक्ति को दूर जाते देख अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने नक्शा निकाला और दिशा देखी, फिर कहा, छोटी गौरिया, अपनी यात्रा जारी रखो। अर्जुन ने 100 जानवरों की चट्टान से आवश्यक आत्मा शुद्धिकरण पाउडर प्राप्त करने के बाद उसका अगला कार्य उत्तरी जंगली दलदल में घुड़सवार सेना संप्रदाय के लापता शिष्यों की खोज करना था। प्राइमोर्डियल दलदल हाउटियन साम्राज्य में बहुत क्रूरता का एक प्रसिद्ध स्थान था। अंदर के राक्षसी जानवर बेहद डरावने थे। आज तक ज्ञात राक्षसी जानवरों का उच्चतम स्तर पहले से ही आश्चर्यजनक स्वर्ग स्क्रेयर दायरे तक पहुंच चुका था। न केवल वे उच्चस्तरीय राक्षसी जानवर थे, बल्कि उनकी संख्या भी बहुत अधिक थी। इसके अतिरिक्त उत्तर में कई लड़ाइयां होती थीं, इसलिए वहां पूरे वर्ष एक मजबूत सीमांत सेना तैनात रहती थी। 100 जानवरों की चट्टान से लेकर आदिम दलदल तक अर्जुन ने यात्रा में ज्यादा समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। वह बिना आराम किए ही जल्दी में निकल पड़ा। शुरुआती वसंत में अंतर्देशीय तटीय क्षेत्र अभी भी गर्म था, लेकिन उत्तर में मौसम अभी भी ठंडा था। जितना उत्तर की ओर बढ़ा, उतनी ही ठंड बढ़ती गई। अर्जुन के 30,000 लीटर उत्तर की ओर उड़ने के बाद हवा ने अचानक अपना रुख बदल लिया। यह अचानक ठंडी हो गई और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक अविश्वसनीय सीमा दिखाई दी। सीमा रेखा के बाहर बंजर भूमि थी और अंदर असीम बर्फीले मैदान थे। एक मार्शल कलाकार की शारीरिक फिटनेस अत्याचारी थी और ठंड से बचाव करने की उसकी क्षमता बेहद मजबूत थी। हालांकि ठंड से बचाव के लिए दिन-रात युआन क्यूई का इस्तेमाल करना दीर्घकालिक रणनीति नहीं थी। अर्जुन ने एक शहर ढूंढा और एक गर्म मिंक फर लबादा खरीदा। अर्जुन को अपने फरी बाहरी कॉलर को अपनी गर्दन पर चिपकाए रखने में बहुत आराम महसूस हुआ। उसने एक और फरी कॉलर खरीदा और उसे उतार दिया। उसने अपने रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले छोटी चिड़िया की गर्दन पर कुछ बार चक्कर भी लगाए। चौथे दिन आदिम दलदल से 10,000 किलोमीटर दूर एक ऊंची जगह से नीचे देखने पर एक शानदार शहर अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा हो गया। उन शहरों की ज्यादातर इमारतें वास्तव में विशाल बर्फ से बनी थीं। विशाल बर्फीले मैदानों को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। मुझे ऐसे सीमांत क्षेत्र में ऐसा हलचल भरा दृश्य देखने की उम्मीद नहीं थी। अर्जुन आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। हर बड़े शहर में लोग आते जाते रहते थे। वहां कोई चहल पहल नहीं थी। कुछ लोग नंगे हाथों से सड़कों पर अपने जानवरों की खाल बेच रहे थे। दूसरे लोग एक के बाद एक गर्मागर्म दराज खोल रहे थे। गरम बंस और भाप से पकी हुई बंस जो अभी अभी निकली थीं, सब छीन ली गईं। अर्जुन ने उड़ान जारी रखी। 10,000 ली की यात्रा के बाद वह अंततः अपने गंतव्य उत्तरी सीमा रक्षा बल बेस पर पहुंच गया। दरअसल यह शिविर भी एक विशाल शहर था, जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था और जिसमें समृद्धि का माहौल था। लेकिन यहां उन्हें जो दिखाई दिया वह था गंभीर और गरिमामय सैनिक। इससे पहले कि अर्जुन शहर से 10 मील की दूरी तक पहुंच पाता, उसे उड़ते हुए घुड़सवारों के एक समूह ने रोक लिया। आकाश में ऐसे सैकड़ों उड़ते हुए घुड़सवार गश्ती दल थे, हर 5 लोगों के लिए एक।
वे सैन्य दोहरे सिर वाले बाघ शेरों पर सवार थे। इस प्रकार का राक्षसी जानवर आमतौर पर जियांटियन क्षेत्र के 5वें स्तर से लेकर गुयुआन क्षेत्र के 5वें स्तर तक था, और ताकत में अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। अजीब बात यह है कि 2 सिर वाले बाघ शेर के पास एक जोड़ी बड़े पंख और 2 सिर थे। एक शेर का सिर था, जबकि दूसरा बाघ का। यह देखने में अजीब लग रहा था। कौन है यह? गश्ती दल ने अर्जुन को आकाश में रोका। मैं हाओरन संप्रदाय का अनुयायी हूं। मैं यहां एक मिशन को अंजाम देने आया हूं। जहां तक सेना का सवाल है, अर्जुन को अपनी पहचान छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने तुरंत मिशन स्क्रॉल निकाला। गश्ती दल के कप्तान ने संदिग्ध भाव से स्क्रॉल लिया और बुदबुदाया, हाओरन संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग क्रूसियन कार्प की तरह हैं। क्या आपकी उम्र के लोग हैं जो केवल मूल प्रत्यावर्तन क्षेत्र के पहले स्तर तक ही पहुंच पाए हैं? आइए, कुछ चीजें हैं जिन पर हमें सवाल उठाने की जरूरत है। अर्जुन ने गश्ती दल का पीछा किया और 300 मीटर ऊंची विशाल शहर की दीवार पर उतरा। इस जगह पर साल भर राक्षसी जानवरों का हमला होता रहता था, इसलिए शहर की दीवारें बेहद मजबूत थीं। शहर की दीवारों की सामान्य ऊंचाई 250 मीटर थी और दीवारों की मोटाई आश्चर्यजनक रूप से 20 मीटर तक पहुंच गई थी। साधारण राक्षसी जानवरों के लिए ऐसी लोहे की दीवार के साथ हमला करना असंभव था। शहर की दीवारों पर पहरेदार चौकियां थीं और लगभग हर 50 कदम पर मीनारे और बाणस्तंभ बने हुए थे। इस समय शहर की दीवार पर खड़े अनगिनत सैनिकों के चेहरे पर बहुत गंभीर भाव थे। उनकी आंखों में एक अनजाना सा डर भी था। अर्जुन ने ये विवरण सटीक रूप से दर्ज कर लिया, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। तुम अर्जुन हो? गश्ती कप्तान को एक शहर रक्षक अधिकारी मिला। शहर रक्षक अधिकारी ने स्क्रॉल को देखा और समय समय पर अर्जुन को देखा। यह मैं हूं, हाओरन संप्रदाय का सनपीक शिष्य अर्जुन। अर्जुन ने अपना शरीर सीधा किया और न तो विनम्रता से और न ही अहंकार से उत्तर दिया। सूर्य शिखर, क्या आप जू कयुए भगवान जू के शिष्य हैं? शहर का रक्षक चौंक गया। तुम मेरे मालिक को जानते हो? अर्जुन की ने कहा, और अपना टोकन सौंप दिया। शहर के गार्ड ने हंसते हुए कहा, मेरे पास ऐसा सौभाग्य नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि पीक लॉर्ड जू प्रसिद्ध हैं। हम में से कितने लोगों ने सेना में उनके बारे में कभी नहीं सुना है? उसकी कमर पर लगे टोकन की जांच करने और यह पुष्टि करने के बाद कि अर्जुन की पहचान सही है, उसने उसे जाने देने का फैसला किया। इसी समय अचानक आकाश से हॉर्न की आवाज आई। वू 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 वू। बर्फ और बर्फ में दूर दूर तक हॉर्न की आवाज फैल गई। यह थोड़ा उदास और मार्मिक लग रहा था। जल्दी करो और बचाव करो। यह एक स्वर्गीय शैतान पंथ का सदस्य है, संतरी टॉवर से किसी ने जोर से चिल्लाया। फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। शहर के गार्ड को अर्जुन का अभिवादन करने की कोई परवाह नहीं थी। वह 3 कदम चला और भागते हुए जोर से चिल्लाते हुए एक तरफ भाग गया। शहर की दीवार की ओर देखते हुए बस एक सांस के समय में प्रशिक्षित सैनिकों की 10 पंक्तियां पहले ही एकत्र हो चुकी थीं। सैनिकों की पहली 3 पंक्तियां तीरंदाज थीं, बीच की 3 पंक्तियां ढालधारी सैनिक थीं और अंतिम 4 पंक्तियां फेंकने वाले सैनिक थे। स्वर्गीय शैतान धर्म। अर्जुन का दिल डूब गया और उसने जल्दी से दूरी में देखा। उसने देखा कि बर्फीले मैदानों के आसमान से जुड़े होने के स्थान पर अचानक सफेद परछाइयों का एक विशाल विस्तार दिखाई दिया। एक नज़र में वे परछाइयां हजारों की संख्या में थीं। अध्याय 184 स्वर्गीय शैतान धर्म। पहले तो अर्जुन को केवल एक धुंधली सफेद छाया दिखाई दी। जब वे छायाएं पास आईं, तो उसने पाया कि वे सभी घनी भीड़ वाले स्वर्गीय दानव पंथ के सदस्य थे। ये स्वर्गीय दानव पंथ के अनुयायी सफेद वस्त्र और नुकीली सफेद टोपियां पहनते थे। वे बहुत प्रतीकात्मक थे। इस समय बॉर्डर सिटी के भीतर से काले रंग की उड़ान भरने वाली घुड़सवार सेना का एक बड़ा समूह उड़कर आया। जितना उसने देखा, उनकी संख्या 4 से 5 हजार तक पहुंच गई। सबसे आगे एक बड़े 2 सिर वाले शेर बाघ पर सवार एक जनरल ने अपना दाहिना हाथ उठाया और चिल्लाया, फेंकने वाला। शहर की दीवार पर सैनिकों की पहली 6 पंक्तियां तुरंत क्षैतिज रूप से बाईं और दाईं ओर भाग गईं, जिससे 2 लोगों के गुजरने का रास्ता बन गया। उसके बाद फेंकने वालों की 4 पंक्तियां झुकीं,
दौड़ी और अचानक अपने हाथों में भाले फेंक दिए। भाले मौसम की वजह से सघन हो गए थे और बेहद तीखे थे। हजारों भालों ने आकाश को ढक लिया और तूफान की तरह बरस पड़े, जिससे स्वर्गीय शैतान पंथ के अनुयायियों की पहली कुछ पंक्तियां तुरंत ही जमीन पर धंस गईं। हालांकि स्वर्गीय दानव संप्रदाय के सदस्यों को पता ही नहीं था कि मृत्यु क्या होती है। उन्हें अपने साथियों की मृत्यु पर कोई दया नहीं आई। इसके बजाय वे अचानक गति बढ़ाकर इस स्थान की ओर दौड़ पड़े। 3 पंक्तियां, आसमान में जनरल ने जोर से चिल्लाया। तीरंदाजों ने तेजी से पीछे हटना शुरू कर दिया। तीरंदाजों की पहली 3 पंक्तियों ने अपने धनुष और बाण हवा में ऊपर उठा लिए। तीर तेज गति से आसमान को चीरते हुए फुफकारने लगे। जैसे ही तीरों की बारिश हुई, स्वर्गीय दानव संप्रदाय से ढाल सैनिकों की 2 पंक्तियां बाहर निकलीं। उनमें से प्रत्येक ने 3 मीटर ऊंची विशाल स्टील की ढाल उठाई और उनमें से प्रत्येक को एक परत में ढेर किया गया। कुल मिलाकर 3 परतें ऊंची थीं। एक के बाद एक तीरों ने विशाल ढाल को तोड़ दिया। 10% से भी कम तीर विशाल ढाल के छेद को भेद पाए, जिससे स्वर्गीय दानव संप्रदाय के कुछ सदस्य मारे गए। उड़ते घुड़सवार, आगे बढ़ो। जनरल ने सीधे 5000 उड़ते भारी घुड़सवारों का नेतृत्व किया और आकाश में उड़ गए। इन उड़ने वाले भारी घुड़सवारों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 2 सिर वाले शेर बाघ जानवर सभी मूल क्षेत्र के ऊपर थे। बाघ के मुंह से ठंडी हवा निकली, जिससे स्वर्गीय दानव संप्रदाय की हरकतें धीमी हो गईं। शेर ने आग उगल दी, जिससे स्वर्गीय दानव संप्रदाय के भीतर आग का एक समुद्र प्रज्वलित हो गया। हालांकि स्वर्गीय दानव संप्रदाय के सदस्यों ने चिल्लाया तक नहीं। उन्होंने आसमान में उड़ती घुड़सवार सेना को अनदेखा किया और सिर झुकाकर भागते रहे। जब वे एक निश्चित दूरी पर पहुंचे, तो उनके सामने खड़े स्वर्गीय शैतान पंथ के सदस्यों की कुछ पंक्तियां तुरंत बेतहाशा उछल पड़ी। इन लोगों ने शहर की दीवार पर कदम रखा, अपनी ताकत उधार लेकर पागलों की तरह ऊपर कूदने लगे और सीमा रक्षकों ने तुरंत ऊपर से तीरों की वर्षा कर दी। स्वर्गीय शैतानी धर्म बड़ी संख्या में मर रहे थे, लेकिन फिर भी वे फिर से उभर आए। परिणामस्वरूप एक व्यक्ति अचानक शहर की दीवार पर कूद गया। बिना कुछ कहे वह शहर की रक्षा सेना को गले लगाने के लिए दौड़ा और धमाके के साथ विस्फोट हो गया। यह विस्फोट बहुत शक्तिशाली था। विस्फोट ने न केवल शहर के रक्षकों को मार डाला, बल्कि दोनों पक्षों के 1 दर्जन से अधिक शहर के रक्षकों को भी प्रभावित किया। उनमें से 7 की मौके पर ही मौत हो गई और उनमें से 3 के हाथ पैर टूट गए। पागल शैतान आत्मविस्फोट की गोली अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने तुरंत उसे पहचान लिया। ये लोग कुख्यात पवित्र प्रकाश दस्ते थे। वे स्वर्गीय शैतान धर्म से पागल लोगों का एक समूह थे, जो लोगों को भय से कांपने पर मजबूर कर देते थे। सभी जानते थे कि मार्शल आर्ट सीखना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा मजबूत आधार होगा, उतना ही ज्यादा समय तक मार्शल आर्ट के रास्ते पर चल पाएंगे। हालांकि तथाकथित पवित्र प्रकाश टीम का उद्देश्य बच्चों के एक समूह को कम उम्र से ही क्षेत्र विशेषज्ञ बनाना था। दूसरे शब्दों में, उन्होंने किसी भी मार्शल आर्ट तकनीक और तकनीकों का अभ्यास नहीं किया और केवल अपने क्षेत्रों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा उन्हें अकल्पनीय पीड़ा सहनी पड़ती थी और वे पीड़ा का उपयोग अपने साधना आधार को और भी अधिक बढ़ाने के लिए करते थे। इसका लाभ यह था कि उनका साधना आधार अतुलनीय रूप से तेजी से बढ़ता था। लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष यह था कि इन पवित्र प्रकाश दस्तों के बाद के उन्नयन बर्बाद हो जाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो वे ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। उनमें से कुछ अपने जीवन के बाकी समय के लिए जियांटियन दायरे में रहेंगे, जबकि बेहतर लोग मूल दायरे में रहेंगे। इसलिए सामान्य रूप से पवित्र प्रकाश दस्ते में एक मार्शल कलाकार जो जियांटियन क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया है, वह जियांटियन क्षेत्र के 5वें या 6ठे स्तर पर एक साधारण मार्शल कलाकार को हराने में भी सक्षम नहीं होगा। हालांकि स्वर्गीय शैतान पंथ पवित्र प्रकाश दस्ते के दायरे को चाहता था। उन्हें भयानक पागल शैतान आत्मविस्फोट करने वाली गोली को खाने और दुश्मन के साथ नाश करने के लिए अपने डेंटियन को आत्मविस्फोट करने की विधि का उपयोग करने की आवश्यकता थी। इसलिए पवित्र प्रकाश दस्ते की खेती तेज, प्रभावी और बेहद घातक थी। भारी घुड़सवार सेना, जाओ! आसमान में सेनापति ने अपनी युआन क्यूई से चिल्लाते हुए कहा, उन्हें शहर की दीवार के पास मत आने दो।
नीचे शहर का फाटक खुला और 1000 स्टील मास्टर बाढ़ की तरह शहर की दीवार से बाहर निकले। भारी कवच वाले घुड़सवारों में से प्रत्येक के पास 4 मीटर लंबा चार्ज भाला था। उनके पैरों के नीचे बर्फ से ढके तेंदुए की सवारी 5 मीटर लंबी और 2 मीटर ऊंची थी। वे सभी ठोस कवच की एक परत पहने हुए थे। यह भारी घुड़सवार दस्ता एक तेज तलवार की तरह था, जो तुरंत स्वर्गीय शैतान पंथ के सदस्यों की भीड़ को काट रहा था। लंबे चार्ज भाले ने भीड़ के बीच से बाएं और दाएं वार किया, जिससे स्वर्गीय शैतान पंथ के सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। जहां तक उन स्वर्गीय राक्षसों का सवाल है, वे बिल्कुल भी भयभीत नहीं थे। वास्तव में उन्होंने अपने ही दल में एक के बाद एक आत्मविनाश कर लिया। एक पल में लगभग 1000 स्वर्गीय शैतान पंथ के सदस्यों ने एक ही समय में खुद को विस्फोट कर लिया। ध्वनि की लहर आसमान में फैल गई, जिससे एक भयानक मशरूम बादल फट गया। इस विस्फोट के साथ ही स्वर्गीय दानव संप्रदाय ने भी लगभग 5000 लोगों को मार डाला और घायल कर दिया। जहां तक 1000 भारी घुड़सवारों की बात है, तो वे पूरी तरह से नष्ट हो गए। कोई भी जीवित बचकर नहीं निकल पाया। विरोध करो, आकाश में जनरल चिल्लाया। भारी घुड़सवार सेना, जाओ। एक और 1000 भारी घुड़सवार सेना गेट से बाहर निकली। इन भारी घुड़सवारों के चेहरे मोटे हेलमेट में छिपे हुए थे। उनके हाव भाव गंभीर और दृढ़ थे। मौत को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वे घर लौट रहे हों। धनुर्धर, फेंकने वालों, जल्दी करो। एक के बाद एक बाणों और भालों की वर्षा होने लगी। उसके पीछे अजीबोगरीब आकृतियों वाली ड्रैगन तोपें आगे बढ़ाई गईं। प्रत्येक ड्रैगन तोप 3 जियांटियन 9वीं परत के सैनिकों के नियंत्रण में थी। उन तीनों ने अपनी हथेलियों को ड्रैगन तोप के पीछे दबाया। उनका जियांटियन तुरंत चूसा गया और ड्रैगन तोप में प्रवेश कर गया। इसके तुरंत बाद ड्रैगन तोप का विशाल मुंह धमाके के साथ फटा और 10 मीटर व्यास वाला प्रोटोकॉस्मिक तोप का गोला दागा गया। स्वर्गीय दानव पंथ के सदस्यों की भीड़ में तोप के गोले फूटने लगे, जिससे अंग और टूटी भुजाएं आकाश में हर जगह उड़ने लगीं। हालांकि क्रूर स्वर्गीय दानव संप्रदाय के सदस्यों के पास पीछे हटने का जरा भी इरादा नहीं था। वे लहरों की तरह थे जो लगातार शहर की दीवारों की ओर बढ़ रहे थे। एक और स्वर्गीय शैतान साधक उछल पड़ा। इससे पहले कि स्वर्गीय शैतान साधक का दाहिना पैर शहर की दीवार के किनारे तक पहुंच पाता, वह शहर की रक्षा सेना द्वारा भाले के वार से मारा गया। हालांकि स्वर्गीय शैतान साधक भावशून्य और आत्मविनाशित रहा। एक जोरदार विस्फोट के साथ 7-8 नगर रक्षक गिर पड़े। देखो, यह स्वर्गीय दानव पंथ की उड़ती हुई घुड़सवार सेना है, एक नगर रक्षक ने आकाश की ओर इशारा करते हुए गुस्से से दहाड़ लगाई। मेरे पीछे आओ, आसमान में सेनापति ने जोर से चिल्लाते हुए 5000 उड़ते हुए घुड़सवारों का नेतृत्व किया और दूसरे पक्ष की ओर बढ़ा। स्वर्गीय दानव पंथ की उड़ने वाली घुड़सवार सेना बहुत सस्ते उड़ने वाले घोड़ों पर सवार थी। उनके पास युद्ध करने की कम शक्ति थी और उनकी उड़ान की गति बहुत धीमी थी। उन्हें आसानी से गोली मारी जा सकती थी। हालांकि उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वे बस आंख मूंदकर सिटी डिफेंस कैवलरी और प्रिमोडियल वेदर के हमलों से बचते रहे। जैसे ही कोई स्वर्गीय दानव घुड़सवार सेना पास आती, वह मौके पर ही खुद को नष्ट कर लेती। हवा की लहरों ने शहर की रक्षा करने वाली उड़ती हुई घुड़सवार सेना को उड़ा दिया और फिर और भी अधिक स्वर्गीय दानव उड़ती हुई घुड़सवार सेना ने मौके का फायदा उठाते हुए लगातार घातक हमले शुरू कर दिए। अध्याय 185 दुखद विजय। बिना कुछ कहे अर्जुन ने अपनी विशाल कृपाण निकाली और युद्ध में शामिल हो गया। उसने अपने युआन क्यू पंख फड़फड़ाए और शहर की दीवार के ऊपर हवा में उड़ गया। जब तक कोई स्वर्गीय शैतान पंथ का सदस्य कूदने की कोशिश करता, उसे अर्जुन द्वारा कृपाण की रोशनी से कमर पर वार कर दिया जाता। उसकी कृपाण की रोशनी ने सटीक रूप से स्वर्गीय शैतान धर्म के डेंटियन को सीधे काट दिया, जिससे विस्फोट से पहले यह पूरी तरह से नष्ट हो गया और इसे आत्मविस्फोट करने से रोका गया। जहां तक उन स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के शिष्यों का सवाल है, ऐसा लग रहा था जैसे वे अंतहीन थे। चाहे वे उन्हें कैसे भी मारें, वे उन्हें खत्म नहीं कर पाएंगे। एक को मारने के बाद फिर भी एक और था। उनमें से एक समूह को मारने के बाद भीड़ में और भीड़ भर गई। शहर की दीवारों पर लगी ड्रैगन तोपें पहले ही एक अंतराल अवधि में प्रवेश कर चुकी थी।
ड्रैगन तोपों के प्रभारी हर 3 सैनिक मौसम के कारण जल्दी ही समाप्त हो गए, इससे पहले कि उनके स्थानापन्न सैनिक आगे बढ़कर कमान संभाल लेते। आकाश में उड़ने वाले सेनापति अतुलनीय रूप से वीर थे। उसके पैरों के नीचे गुयुआन 5वें स्तर का 2 सिर वाला शेरबाघ जानवर बिजली की तेज चमक की तरह था, जो दुश्मन सैनिकों के बीच आगे पीछे घूम रहा था। हर बार जब वह पलटता था, तो लगभग 10 स्वर्गीय दानव उड़ते हुए घुड़सवार मारे जाते थे। नीचे बर्फीले मैदानों में 1000 भारी बख्तरबंद घुड़सवारों ने स्वर्गीय दानव पंथ के पवित्र प्रकाश स्क्वाड्रन को तितर-बितर कर दिया, लेकिन उन पवित्र प्रकाश स्क्वाड्रनों में विस्फोट जारी रहा। 5 मिनट से भी कम समय में 1000 भारी बख्तरबंद घुड़सवारों का पूरी तरह से सफाया हो गया। यह तो बस युद्ध की एक मास की चक्की थी। जीवन की मृत्यु शरद ऋतु में कटे हुए गेहूं की फसल की तरह थी। अर्जुन का दिल भारी था। उसने पहले ही लाल आंखों वाले आदमी को मार डाला था। उसने अपनी युआन क्यूई को 1/3 झुकाया और स्वर्गीय शैतान धर्म की ओर एक बिजली का कांपता हुआ भेजा, जिसे उसने पहले ही खत्म कर दिया था। एक विशाल पंखे के आकार का युआन क्यू फट गया और 300 से 400 स्वर्गीय शैतान पंथ के सदस्य टुकड़े टुकड़े हो गए। तुम ऊपर आओ। आकाश में कमांडर ने अर्जुन की क्रूरता को देखा और जोर से दहाड़ा। अर्जुन ने अपने युआन क्यू पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गया। जनरल के माथे पर खून पहले ही दिखाई दे चुका था। वह 8वें स्तर का स्वर्गीय युआन विशेषज्ञ था। मेरे पीछे आओ और स्वर्गीय शैतान पंथ के कमांडर को मार डालो। जनरल ने अर्जुन की बाह पकड़ ली और स्वर्गीय दानव संप्रदाय के पीछे की ओर उड़ गया। नीचे तेज तीर आकाश की ओर बढ़ रहे थे। उन सभी को सेनापति ने चतुराई से चकमा दे दिया। मैं अराजकता पैदा करने का प्रभारी हूं और आप स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के जनरलों को रोकने और मारने के प्रभारी हैं। वे सभी एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए उन्हें पहचानना मुश्किल है। आपको केवल उन लोगों को खोजने की जरूरत है जिन्हें कई स्वर्गीय राक्षसों ने दूर भगा दिया था। ज्यादा मत सोचो, बस उन्हें मार डालो। समझ गया? अर्जुन ने सिर हिलाया। जुड़वां सिर वाला शेरबाघ जानवर अपने पंख फैलाकर तेजी से स्वर्गीय दानव संप्रदाय के पीछे पहुंचा। वहां बड़ी संख्या में सफेद गाड़ियां और घोड़े थे। सही समय देखकर हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। जनरल ने उसका अभिवादन किया और बेतरतीब ढंग से उसके शरीर को एक साथ जकड़ लिया। शक्तिशाली युआन क्यूई ने उसके शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। फिर जनरल युआन क्यूई की एक गेंद में लुढ़क गया और गाड़ी में विस्फोट हो गया। इस समूह में हजारों गाड़ियां और घोड़े थे और वे नहीं जानते थे कि उनमें से कौन प्रभारी था। स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 8वें स्तर पर अपनी ताकत के साथ जनरल सीधे स्वर्गीय शैतान धार्मिक रथों और घोड़ों से टकराया, बार बार ऊपर और नीचे उछल रहा था। असंख्य स्वर्गीय शैतान पंथ के सदस्य उड़ गए तथा उनके शरीर कुचल गए। बहुत मजबूत। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और जोर से सिर हिलाया। गोल्डन गॉथिक आयरन हॉर्स। फिर से देखने पर उस जनरल की मूल ऊर्जा गेंद जमीन पर उतरी और फिर से फट गई। यह मौके पर एक चार्ज था। गोल्डन गॉर्ज आयरन हॉर्स सेना के सबसे मजबूत मार्शल कौशल में से एक था। कमांडर की कमर के नीचे अचानक चमकदार घोड़ों का एक समूह दिखाई दिया। वे कमांडर के साथ आगे बढ़े। उनके पीछे पंखे के आकार का एसेंस कैवेलरी था। घुड़सवार सेना युआन क्यूई से बनी हुई प्रेत सेना थी। वे सेनापतियों का पीछा करते हुए आगे बढ़े और तुरंत ही बड़ी संख्या में रथों और घोड़ों को नष्ट कर दिया। स्वर्गीय वार जनरल के आगे बढ़ने के बाद वह जमीन से ऊपर उठा। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और उसके नीचे मौजूद युआन क्यूई घुड़सवारों की बड़ी संख्या फिर से युआन क्यूई में बदल गई। जनरल के हाथ में संघनित होकर और प्रकाश की एक स्वर्गभेदी ब्लेड में बदल गई। वह हल्का ब्लेड 100 मीटर ऊंचा था, जो आसमान से धरती की ओर वार कर रहा था। एक पल में 1000 से अधिक स्वर्गीय शैतान पंथ के सदस्य तलवार के नीचे दबकर बुरी तरह मर गए। जब जनरल का दूसरा स्वर्ग विभाजन स्लैश उतरने वाला था, तो एक विशेषज्ञ अंततः स्वर्गीय दानव संप्रदाय से बाहर निकल आया। उस विशेषज्ञ में शायद दिवंगत तियान युआन विशेषज्ञ जैसी ताकत थी। उसने सफेद लबादा पहना हुआ था और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया हुआ था। उसने प्रकाश की 10 मीटर लंबी ढाल को आकाश में क्षैतिज रूप से उठाया हुआ था। जनरल का हेवन स्प्लिटिंग स्लैश 10 मीटर की लाइट शील्ड पर गिरा।
इस अभूतपूर्व टक्कर से तुरंत एक गोलाकार शॉक वेव उत्पन्न हुई। धमाका! तेज हवाओं और लहरों से अनगिनत शैतान उड़ गए। अर्जुन स्वर्ग मूल क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई से हैरान था, लेकिन उसने अपनी सतर्कता को कम नहीं किया। उसने अचानक देखा कि गाड़ी दल के पीछे से 5 गाड़ियां तेजी से पीछे हट रही थीं, जिनमें से 4 को एक ने घेर लिया था। यही है, अर्जुन ने अपने पंख फड़फड़ाए और उसका पीछा किया। जब वह उतरा, तो एक नीला ड्रैगन समुद्र में चला गया। सभी 5 गाड़ियां पलट गईं। गाड़ी के बीच से एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी निकला। इस बूढ़े आदमी को युद्ध का नेता होना चाहिए था, लेकिन उसका क्षेत्र बहुत ऊंचा नहीं था। वह केवल एक ज़ियांटियन 5वीं परत जैसा दिखता था। हालांकि इससे पहले कि अर्जुन कुछ कर पाता, बूढ़े व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, स्वर्ग पवित्र प्रकाश पर उतर आए और हमारे पवित्र संप्रदाय की रक्षा करे। इसके साथ ही बूढ़े आदमी का शरीर फट गया। अर्जुन दंग रह गया। उसने ऐसा पागल आदमी कभी नहीं देखा था जो मरना नहीं चाहता था। बूढ़े आदमी के मर जाने के बाद युद्ध आखिरकार समाप्त हो गया। बचे हुए कुछ स्वर्गीय शैतान पंथ के सदस्य अपनी जान बचाने के लिए भागे भी नहीं और मौके पर ही आत्मविनाश कर लिया। अर्जुन ने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर की ओर उड़ गया, अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी युआन क्यूई ढाल को संघनित किया। हालांकि वह अभी भी बड़े पैमाने पर आत्मविस्फोट से उड़ा हुआ था, जिससे उसे चक्कर आ रहा था और उसके कान भनभना रहे थे। कुछ ही मिनटों में स्वर्गीय शैतान पंथ में कोई भी जीवित नहीं बचा था। उनमें से कोई भी बच नहीं पाया और उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। नदी में बहते खून के दृश्य को देखकर अर्जुन को लगा कि उसका सिर सुन्न हो गया है। ये लोग सब पागल हैं। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और उसकी आंखें लाल हो गईं। इस युद्ध में दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई और नगर रक्षा सेना ने तुरंत अपना काम समाप्त करना शुरू कर दिया। अर्जुन को जनरल ने बुलाया और एक तंबू में उसका स्वागत किया। मेरा नाम लुओ फेई है। मैं बेइजियांग सिटी डिफेंस कॉर्प्स का जूनियर जनरल हूं, जनरल ने परिचय दिया। सैन्य अधिकारियों को जूनियर, इंटरमीडिएट, वरिष्ठ, जनरल, जनरल और कमांडर इन चीफ में विभाजित किया गया था। अर्जुन, हाओरन संप्रदाय की 23वीं पीढ़ी के शिष्य, अर्जुन ने कहा। ओह, लुओ फेई ने अपने माथे पर खून पोंछते हुए कहा, तो आपको लुओ युआन को जानना चाहिए। मैं उसका दूसरा भाई हूं। क्या आप लुओ युआन के भाई हैं? अर्जुन ने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि लुओ कबीला पूर्वी चीन सागर के 5 महान कुलों में से एक था। ऐसे प्रतिष्ठित कबीले का एक शिष्य वास्तव में अपना सिर फेंकने और अपना खून बहाने के लिए सामने आएगा। बातचीत के दौरान अर्जुन के मन में पहले से ही लुओफी के प्रति कुछ प्रशंसा थी। जनरल लुओफी, क्या आप चाहते हैं कि मैं रुककर मदद करूं? अर्जुन ने इस छोटी लड़ाई की क्रूरता देखी थी और वह मदद करना चाहता था। लुओफी ने अपना सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं। युद्ध हमारे सैनिकों की जिम्मेदारी है और आपके संप्रदाय के शिष्यों के भी अपने मिशन हैं। लुओफी अपने सुनहरे कृपाण के साथ बैठा और अर्जुन की ओर एक टोकन फेंका। जाओ, इस टोकन को हाथ में लेकर तुम अपनी इच्छानुसार सीमा रक्षा शहर के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हो और बाहर निकल सकते हो। धन्यवाद, जनरल। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और तंबू से बाहर जाने के लिए मुड़ा। इस समय लुओफी के शब्द तंबू से आए और उन्होंने कहा, अर्जुन, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो कृपया मेरे छोटे भाई का ख्याल रखें। चिंता मत करो, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। अर्जुन ने भारी स्वर में सिर हिलाया। अध्याय 186 छोटी लड़की। अर्जुन ने लुओफी के अनुरोध को अपने दिल में गहराई से अंकित कर लिया। लुओफी, एक सैनिक जो अपने देश और लोगों की खातिर मौत से डरता है, सम्मान के योग्य है। अगर वे अग्रिम मोर्चे पर लड़ते हैं तो उनके परिवारों को स्वाभाविक रूप से वह सुरक्षा मिलेगी जिसके वे हकदार हैं। उसने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। कम से कम हाओरन संप्रदाय में अर्जुन अभी भी लुओ युआन की देखभाल कर सकता था, हालांकि वह नहीं जानता था कि लुओ युआन उसकी देखभाल करने के लिए तैयार है या नहीं। हालांकि इस समय अर्जुन को लुओ कबीले की गहरी समझ थी। सीमा रक्षा शहर अतुलनीय रूप से विशाल था, हाओतियान शहर से भी बड़ा।
न केवल अंदर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात थे, बल्कि कई नागरिक भी थे जो यहां रहने के लिए तैयार थे। अर्जुन मिशन स्क्रॉल का अनुसरण करते हुए घुड़सवार संप्रदाय के लोगों की तलाश में चला गया। वह भी अपने मन में सोच रहा था, स्वर्गीय शैतान पंथ के लोग बिना किसी कारण के बॉर्डर सिटी पर हमला क्यों करने आए? इससे स्वर्गीय शैतान पंथ को क्या फायदा होगा? उन्हें जानबूझकर हाउतियन सेना के खिलाफ जाकर पूरी तरह से ठूंस कर नहीं रखा जाना चाहिए था, है ना? किसी को यह जानना चाहिए कि उनके अनुयायी सीमा रक्षकों से कहीं ज्यादा मारे गए थे। बाद में अर्जुन को एक साधारण लेकिन कच्चे सराय में एक घुड़सवार शिष्य मिला। इन शिष्यों की संख्या केवल 1 दर्जन या उससे अधिक थी और उनकी साधना केवल शियांटियन क्षेत्र के 9वें स्तर पर थी। जब शियांग नान ने अपने इरादे प्रकट किए तो वे शिष्य तुरंत उत्साहित हो गए। क्या आप वास्तव में हाओरन संप्रदाय के वरिष्ठ भाई हैं? आयरन कैवलरी संप्रदाय के एक शिष्य ने उत्साह से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रकृति संप्रदाय वास्तव में हमारे अनुरोध को स्वीकार करेगा। उत्साहित मत हो, मुझे इसका कारण और प्रभाव बताओ, अर्जुन ने सीधे तौर पर कहा। तभी शिष्य ने अपनी असली पहचान बताई। घुड़सवार सेना के इस मिशन को अंजाम देने के लिए उत्तरी क्षेत्र में आने का कारण यह नहीं था कि वे मौत को दावत दे रहे थे, बल्कि इसलिए कि घुड़सवार सेना के संप्रदाय का स्थान उत्तरी क्षेत्र के भीतर था। यही कारण था कि वे उस समय शिष्यों की भर्ती करने के लिए दूर वोलोंग प्रांत गए थे। इसका कारण यह था कि बड़ी संख्या में दूसरे और तीसरे दर्जे के संप्रदाय पहले ही आंतरिक क्षेत्र में विभाजित हो चुके थे। तीसरे दर्जे के संप्रदाय के रूप में आयरन कैवलरी संप्रदाय केवल शिष्यों की भर्ती के लिए सीमा पर जा सकता था। इस बार 25 शिष्य थे। वे प्रशिक्षण के लिए प्राइमोडियल दलदल में गए, लेकिन किसी तरह वे बीच रास्ते में ही अलग हो गए। आज तक बाकी 11 शिष्य वापस नहीं लौटे हैं। प्रिमोडियल दलदल बहुत बड़ा था, इसलिए यदि वे आगे अन्वेषण न करें तो अपेक्षाकृत सुरक्षित रहेगा। क्या आपने संकेत देने की कोशिश की है? अर्जुन ने पूछा। शिष्य ने कहा, हाँ, मैंने ऐसा किया। संदेशवाहक सीधे आदिम दलदल में उड़ गया, लेकिन वह कभी बाहर नहीं निकला। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी और सोचा, चूंकि संदेशवाहक अभी भी उड़कर आ सकता था, इसका मतलब था कि 11 शिष्यों को जीवित रहना चाहिए। अन्यथा संदेशवाहक ने कोई कार्रवाई नहीं की होती। लेकिन कोई प्रतिध्वनि क्यों नहीं हुई? आखिरी बार आप कहाँ अलग हुए थे? अर्जुन ने पूछा। शिष्य ने जल्दी से नक्शा निकाला और उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, यह यही है। हम जैसे ही अंदर घुसे, रास्ता भटक गए। जब हम तितर-बितर हो गए तो हमारी टीम बाहर आने से पहले 20 दिन से भी अधिक समय तक पैदल चली। यह स्पष्ट नहीं है कि अन्य लापता सैनिक भाई कहाँ हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वे कहाँ अलग हुए। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, यहां रुको। मेरे आदेश के बिना कोई नहीं जाता। ऐसा कहकर अर्जुन ने नक्शा लिया और तुरंत चल पड़ा। प्रिमोडियल दलदल बॉर्डर सिटी से हजारों किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित था और इसका क्षेत्र ब्लैक शार्प डेमन फॉरेस्ट से 10 गुना अधिक बड़ा था। जहां तक उन स्थानों की बात है जहां घुड़सवार सेना के अनुयायी बिखरे हुए थे, वे वास्तव में सबसे सीमांत क्षेत्रों में थे। वहां बहुत सुरक्षा थी और यहां तक कि योद्धाओं, शिकारियों और जड़ी बूटी इकट्ठा करने वालों द्वारा बनाए गए कई शहर और कस्बे भी थे। जैसे ही अर्जुन आदिम दलदल के किनारे पर पहुंचा, उसने आकाश में घनी राक्षसी आभा देखी जो लंबे समय से फैली नहीं थी। छोटी गौरिया, इधर उधर मत उड़ो, यह बहुत खतरनाक है। अर्जुन ने उसका अभिवादन किया और दलदल में प्रवेश किया। प्रिमोडियल दलदल को मार्शल कलाकारों द्वारा एक बड़े क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया था, जिसमें कुल 5 प्रवेश द्वार थे। अर्जुन दूर बाईं ओर प्रवेश द्वार था, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे अचानक एक व्यक्ति बर्फ में पड़ा हुआ मिला। जब वह पास पहुंचा तो उसने 7-8 साल की एक छोटी लड़की को देखा। छोटी लड़की का शरीर पहले से ही बर्फ से ढका हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके होंठ बैंगनी रंग के हो गए थे। अर्जुन ने उसकी जांच की और पाया कि वह अभी भी सांस ले रही थी। उसने जल्दी से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपना बायां हाथ उसकी छाती पर रख दिया और उसके सीने में विशाल स्वर्ग शुद्ध तत्व तकनीक की एक स्थिर धारा इंजेक्ट की। लगभग एक अगरबत्ती के समय में छोटी लड़की का चेहरा अंततः लाल हो गया।
अर्जुन ने राहत की सांस ली और कहा, इतना छोटा बच्चा यहाँ क्यों आया? सौभाग्य से वह मुझसे मिला, अन्यथा वह यहाँ मर जाता। अर्जुन को नहीं पता था कि उसका घर कहाँ है। चूंकि वह यहाँ आई थी, इसलिए उसे आदिम दलदल के किनारे बसे किसी शहर से होना चाहिए था। हालांकि उसके जाने के कुछ समय बाद ही छोटी लड़की का चेहरा फिर से ठंडा हो गया और उसका पूरा शरीर भयावह रूप से ठंडा हो गया। क्या हो रहा है? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी और एक बार फिर छोटी लड़की को शुद्ध तात्विक ऊर्जा प्रदान की। ठीक इसी तरह अर्जुन ने 10 से ज्यादा बार रुककर उसे शुद्ध तात्विक ऊर्जा प्रदान की। हर बार जब ऐसा लगता था कि उसे बचा लिया जाएगा, तो उसका पूरा शरीर भोजन के समय से भी कम समय में फिर से जम जाता था। अर्जुन को लगा कि यह बहुत अजीब है। इस छोटी लड़की के लक्षण लिटिल यूएर के लक्षणों से काफी मिलते जुलते थे, लेकिन सावधानीपूर्वक जांच करने पर वे पूरी तरह से अलग थे। छोटी यूएर का जन्म शरीर में ठंड लगने के साथ हुआ था, जो एक बीमारी थी। उसकी गोद में मौजूद छोटी बच्ची बीमार नहीं लग रही थी। उसकी यिन ठंड उसके मेरिडियन से आ रही थी। अजीब, अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि इस छोटी लड़की के साथ क्या हो रहा है। लेकिन इस समय अर्जुन का दिल उसके लिए दुख रहा था, यह सोचकर कि यह उसके माता पिता ही थे जिन्होंने पाया कि उसे एक असाध्य बीमारी थी। चाहे जो भी हो, वह उसका इलाज नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने बेरहमी से बच्चे को फेंक दिया। ठीक इसी समय छोटी लड़की का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी आंखें खोलीं, 2 काली आंखें जो एक खूबसूरत रात के आसमान की तरह लग रही थी। डरो मत, मैं यहां हूं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अर्जुन ने छोटी लड़की की छाती थपथपाई और कहा, जब हम सामने वाले शहर में पहुंचेंगे, तो बड़ा भाई तुम्हारे लिए कुछ दवा ढूंढ कर लाएगा जिसे तुम पकाकर खा सकोगे। सब ठीक हो जाएगा। जब छोटी लड़की ने अर्जुन का चेहरा देखा, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक उभरी। हालांकि उसकी आंखों में यह झलक जल्दी ही गायब हो गई। उनके सामने एक नामहीन शहर दिखाई दिया। इसे जड़ी बूटी इकट्ठा करने वालों और राक्षसी जानवरों के शिकारियों ने बनाया था। यह जगह उस जगह से 500 मील से भी ज्यादा दूर थी जहां कैवलरी संप्रदाय के शिष्य अलग हो गए थे। अर्जुन को चिकित्सा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने कस्बे के एक कीमियागर से पूछा। फार्मासिस्ट ने बहुत देर तक बच्ची की नब्ज को पोंछा, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि क्यों। वह बस बार बार भौहें सिकोड़ता रहा। क्या तुम नहीं बता सकते? अर्जुन ने पूछा। कीमियागर ने कहा, हालांकि मैं केवल कीमियागर हूं, फिर भी मैं चिकित्सा में कुशल हूं। हालांकि यह बच्चा बीमार नहीं लगता है। जरूर। अर्जुन का दिल डूब गया, ठीक उसके अपने फैसले की तरह। इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरे पास कुछ उच्च गुणवत्ता वाले 1000 साल पुराने स्पिरिट जिनसेंग हैं। इस बच्चे को पीने के लिए कुछ काढ़ा खरीद कर दें और देखें कि क्या इससे कोई फायदा होगा। स्पिरिट जिनसेंग एक तरह का जिनसेंग है, ठीक वैसे ही जैसे स्पिरिट जड़ी बूटियां और जड़ी बूटियां अलग अलग होती हैं। स्पिरिट जिनसेंग में समृद्ध लेकिन कोमल औषधीय गुण होते हैं और 1000 साल पुराने स्पिरिट जिनसेंग का मानव शरीर पर बेहतरीन पोषण प्रभाव होता है। बेशक इसका मूल्य भी बहुत महंगा है। यह वस्तु पहले से ही 3rd ग्रेड स्पिरिट ग्रास की थी। अर्जुन ने उनमें से 2 खरीदने के लिए कुल 1 लाख सोने के सिक्के खर्च किए। पहले तो उनका इरादा तुरंत वहां से चले जाने का था, लेकिन यह देखकर कि लड़की की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, उन्होंने एक रात रुकने की तैयारी कर ली। एक फूस की झोपड़ी किराए पर लेने के बाद अर्जुन ने बर्तन की मेज पर बैठकर स्पिरिट जिनसेंग सूप पकाया और फिर उसे छोटी लड़की को थोड़ा थोड़ा करके पिलाया। अध्याय 187 एक गायब व्यक्ति। जिनसेंग सूप पीने के बाद छोटी लड़की की रंगत में सचमुच थोड़ा सुधार आया। पहले उसे हर बार भोजन करने के लिए ठहराव करना पड़ता था, लेकिन अब उसे 2 बार भोजन करने की आवश्यकता पड़ रही थी। बिल्कुल, यह अभी भी प्रभावी है। अर्जुन ने अपना पसीना पोंछा और थोड़ा आराम किया। आपका नाम क्या है और आप कहां से आए हैं? अर्जुन बिस्तर के पास बैठ गया और धीरे से पूछा। छोटी लड़की बिना कुछ बोले केवल अर्जुन को देखती रही। तुम्हारी तबीयत खराब है। 2 घंटे रुको, मैं तुम्हें फिर से खाना खिलाऊंगी।
अर्जुन ने छोटी लड़की की छाती थपथपाई और कहा, सो जाओ भाई, तुम्हारा ख्याल रखना। अर्जुन के लिए यह रात बहुत लंबी थी। हर 2 भोजन के बाद वह छोटी लड़की को उसके जीवन को बनाए रखने के लिए शुद्ध तात्विक ऊर्जा भेजता था। लड़की का शरीर एक अथाह गड्ढे की तरह भयावह था। चाहे युआन क्यू अर्जुन ने कितना भी भेजा हो, उसके शरीर में सूजन का कोई निशान नहीं था। अर्जुन उसे रात में 2 बार जिनसेंग सूप पिलाती थी। सुबह उठने से पहले उसने इसे फिर से लिया ताकि वह जाने की तैयारी कर सके। अर्जुन ने उसे गले लगाया और आह भरते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कहाँ रखूं। तुम पहले मेरे पीछे क्यों नहीं आती? जब हम बाहर निकलेंगे तो मैं तुम्हारे लिए एक प्रसिद्ध डॉक्टर ढूंढूंगा। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने अपने सार पंख फैलाए और कम ऊंचाई पर उड़ान भरी। राक्षसी जानवरों का ध्यान आकर्षित किए बिना उसने गति बढ़ाने की पूरी कोशिश की। सौभाग्य से यह स्थान अपेक्षाकृत दूरस्थ था और वहां बहुत कम राक्षसी जानवर थे। यहां तक कि अगर थे तो वे सभी बॉडी टेम्परिंग दायरे के सामान थे। लेकिन इससे पहले कि वह बहुत दूर उड़ पाता, छोटी लड़की फिर से बीमार पड़ गई। अर्जुन केवल रुक सकता था और उसे युआन क्यू भेजना जारी रख सकता था। इस बार जब छोटी लड़की ठीक हो गई तो उसने आखिरकार पहली बार कहा, मैं सुविधा चाहती हूं। यहीं, अर्जुन ने कहा। छोटी लड़की ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, नहीं। अर्जुन ने असहाय होकर छोटी लड़की की नाक खुजाई, यह बड़ा नहीं है, बहुत परेशानी है। जाओ, मैं फिर तुम्हारा इंतजार करूंगी, दूर मत जाओ, मौसम ठंडा है। अर्जुन ने छोटी लड़की को जाने देने से पहले उसे एक मोटे सूती कोट में लपेट दिया। छोटी लड़की अर्जुन की नजरों से ओझल होने से पहले कुछ पेड़ों के चारों ओर चक्कर लगाती रही। इस समय लड़की की आंखों में अचानक एक अजीब सी रोशनी चमकी। उसका शरीर एक परछाई में बदल गया और तुरंत गायब हो गया। वह फिर से प्रकट हुई। वह पहले से ही उस शहर में खड़ी थी जिसे उसने सुबह ही छोड़ा था। शहर में जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले और राक्षसी जानवरों के शिकारी पहले से ही बाहर आ चुके थे। वे राक्षसी जानवरों के फर को छील रहे थे, जबकि जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की तलाश कर रहे थे। फिर से उस छोटी लड़की की ओर देखा, उसका पूरा शरीर अचानक बैंगनी काले धुंध में लिपटा हुआ था। तुरंत बाद उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और अपना मुंह खोला। इस समय पूरा शहर गतिरोध में फंस गया था और हर कोई एक के बाद एक अपने मुंह खोल रहा था और अपने मुंह से आध्यात्मिक प्रकाश की किरणें चूस रहा था। आध्यात्मिक रोशनियां आकाश में एकत्र हो गईं और लड़की द्वारा निगल ली गईं। पूरा शहर सूखी लाशों में बदल गया और एक एक करके जमीन पर गिर गया। पुकी आवाज के साथ वे जमीन पर गिर गए और मुट्ठी भर पाउडर में बदल गए। बस इसी तरह पूरे शहर के लोग पूरी तरह से गायब हो गए। दूसरी ओर अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और नक्शे को देखा। वह कुछ सोच रहा था। उसने एक संदेश निकाला और उसे जारी कर दिया। उसने देखा कि संदेशवाहक अचानक आकाश में उत्तर की ओर मुड़ गया और प्रकाश की एक किरण में गायब हो गया। लगता है कि वे 11 शिष्य अभी भी उत्तर में हैं, अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। उसके हाथ में केवल आखिरी 2 संदेशवाहक थे जो लापता शिष्यों से संपर्क कर सकते थे। मूलतः इनकी संख्या 11 थी, जिनमें से 8 का उपयोग अन्य शिष्यों द्वारा किया गया तथा केवल 3 को अर्जुन के लिए छोड़ दिया गया। हाँ, वह वापस आ गई है। अर्जुन ने जब लड़की को पेड़ के पीछे से 1 फुट गहरी और 1 फुट उथली होकर अपनी ओर आते देखा तो वह अपनी मुस्कान बिखेरने से खुद को नहीं रोक सका। क्या ठंड है? अर्जुन ने अपना कॉलर लपेटा और चिंता से पूछा। छोटी लड़की ने अर्जुन की आंखों में देखा और अपना सिर हिलाया। तभी अर्जुन ने ध्यान से उसके रूप की जांच की। इस बच्ची का गुलाबी मेकअप और जेड था, जो एक सुंदर छोटी गुड़िया की तरह था। उसके चेहरे की विशेषताओं की उत्कृष्टता किसी इंसान से कुछ बेहतर थी। इस समय अर्जुन ने अचानक भौहें सिकोड़ लीं और खुद से सोचा, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उसे कहीं देखा है। उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। हालांकि वह इस बारे में चाहे जितना भी सोचे, उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसे बस अपने दिल में अजीब सा महसूस हो रहा था। चलो जल्दी करो और जल्दी करो,
अर्जुन ने उसे क्षैतिज रूप से उठाया और उसके करीब उड़ गया। छोटी लड़की अर्जुन की बाहों में लेटी हुई थी, उसकी आंखें घूम रही थीं, कभी कभी वह अर्जुन की ठुड्डी को छूने का प्रयास कर रही थी। अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और उसे देखकर धीरे से मुस्कुराई, डरो मत। बड़े भाई के यहां होने से मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आधे रास्ते में अर्जुन ने उसे आखिरी 1000 साल पुराना स्पिरिट जिनसेंग दिया और उसे पी लिया। 500 ली का सफर पलक झपकते ही बीत गया। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां अश्वारोही संप्रदाय के अनुयायी गायब हो गए थे, तो उन्होंने पाया कि यहां कोई भी आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव शेष नहीं था। एक बार जब किसी मार्शल कलाकार की युआन क्यूई जारी की जाती है, तो यह आकाश में उतार चढ़ाव का एक निशान छोड़ जाती है। यह निशान समय बीतने के साथ गायब हो जाएगा और आम मार्शल कलाकार इसे नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे। अर्जुन ने अपनी बिजली जैसी आंखों से उस क्षेत्र को स्कैन किया। हवा में कोई अवशेष नहीं था, इसलिए उसे पता था कि संदेशवाहक निश्चित रूप से यहां के आसपास नहीं उतरा था। अभी भी उत्तर में अर्जुन एक नजर डालने के लिए आकाश में उड़ गया। फिर वह उत्तर की ओर चला गया और प्रिमोर्डियल दलदल के खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश किया। इस जगह से बाहर देखने पर स्वर्ग और पृथ्वी के जंक्शन पर छोटे काले बिंदु हिल रहे थे। वे सभी उड़ने वाले राक्षसी जानवर होने चाहिए, इसलिए जब आप अगली बार उड़े तो आपको अधिक सावधान रहना होगा। क्या तुम डरती हो? अर्जुन ने छोटी लड़की से पूछा। लड़की ने अपना सिर हिलाया। कितनी बहादुरी है, अर्जुन ने लड़की के बालों को सहलाते हुए कहा। बड़े भाई तुम्हें एक साहसिक यात्रा पर ले जाएंगे। जैसे जैसे वह और भी गहराई में गया, उसके सामने आने वाले राक्षसी जानवरों का स्तर बढ़ने लगा। शुरुआत में यह केवल शरीर को शांत करने वाले राक्षसी जानवर थे। वे धीरे धीरे जियांटियन राक्षसी जानवर क्षेत्र में पहुंच गए। और भी गहराई में वे जियांटियन 5वीं परत या उससे ऊपर पहुंच गए। जब तक आकाश में अंधेरा छा गया, अर्जुन पहले ही जियांटियन 9वें स्तर के राक्षसी जानवर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। उसे मूल क्षेत्र के राक्षसी जानवर क्षेत्र तक पहुंचने में केवल 100 मील का समय लगेगा। अर्जुन ने दूसरा संदेश जारी किया, लेकिन वह असहाय होकर देखता रहा कि संदेश प्रकाश की एक किरण में बदल गया और उत्तरी नेत्र की पहुंच की सीमा में गायब हो गया। ये घुड़सवार शिष्य आखिर कर क्या रहे हैं? वे वास्तव में जमीन में इतनी गहराई तक भाग गए, अर्जुन अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसे लगा कि यह मामला बहुत अजीब है। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें राक्षसी जानवरों ने पकड़ लिया हो? हालांकि यह असंभव था कि राक्षसी जानवर मौके पर ही इंसानों पर हमला कर दें। क्या यह वही राक्षस हो सकता है जिसका सामना उसने पिछली बार किंगशुई जंगल में किया था? यह बिल्कुल सही नहीं है। वह राक्षस उस जगह के करीब है जहां मनुष्य रहते हैं, इसलिए मनुष्यों को चुराना बहुत सुविधाजनक है। हालांकि इतने गहरे क्षेत्र में कैवलरी संप्रदाय के शिष्यों का गायब होना स्पष्ट रूप से किंग शुई वन की शैली से पूरी तरह अलग था। इस समय अर्जुन ने अपनी आंखों के कोने में कुछ लपटें देखी। यह इस क्षेत्र का आखिरी शहर होना चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया और लड़की को अपनी बाहों में लेकर उड़ गया। इस नामहीन शहर में शिकारी और जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले लोग आमतौर पर बहुत ऊंचे स्तर पर थे। उनमें से ज्यादातर जियांटियन क्षेत्र के 8वें से 9वें स्तर पर थे। अन्यथा वे ऐसी शापित जगह पर बसने की हिम्मत नहीं करते। अर्जुन बहुत निर्दयी था। उसने 2,000,000 स्वर्ण सिक्के खर्च करके 2,000 वर्ष पुराने स्पिरिट जिनसेंग के डंठल खरीद लिए। वह बिस्तर के पास ही बैठा रहा और सोने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया, क्योंकि उसे डर था कि जब तक वह जागेगा, लड़की मर चुकी होगी। लेकिन किसी कारणवश उसकी पलकें बहुत भारी हो गईं और उसने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उसे भी झटका लगा। उसे लगा कि काश वह खुद को थप्पड़ मार पाता। वह क्यों सो गया? हालांकि छोटी लड़की को अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते और उसे घूरते हुए देखकर वह शांत हुआ और बोला, क्या ठंड लग रही है? लड़की ने अपना सिर हिलाया। हाँ, अब चलने का समय हो गया है। अर्जुन उसे घर से बाहर ले गया। इधर उधर देखने पर उसे इतने बड़े शहर में कोई भूत भी नजर नहीं आया। हाँ, लोग कहाँ हैं? वे सब क्यों चले गए? अर्जुन दंग रह गया। अध्याय 188 बर्फ से एक गुप्त हमला।
वे कहाँ हैं? अर्जुन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। अगर वे जड़ी बूटियां चुनने और राक्षसी जानवरों का शिकार करने भी गए होते तो भी वे सब एक साथ नहीं चले जाते, है ना? इतने बड़े शहर में एक भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटा। यह जगह थोड़ी अजीब है। हमारे लिए बेहतर है कि हम जल्द से जल्द यहां से चले जाएं। अर्जुन ने छोटी लड़की को उठाया और जल्दी से वहां से चली गई। उत्तर की ओर फिर से यात्रा करने के बाद वे पहले से ही एक खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। हवा में राक्षसी ऊर्जा घनी और घनी होती जा रही थी और इसी के अनुरूप आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा कम और कम होती जा रही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा की इतनी कम मात्रा एक मानव मार्शल कलाकार के लिए बहुत नुकसानदेह थी। अर्जुन जिया ने अवचेतन रूप से अपनी स्टोरेज रिंग को छुआ। सौभाग्य से बैशो शहर में लड़ाई के दौरान उसने 15 इंटरमीडिएट ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स ले लिए थे। उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए लोगों के अलावा उनके पास अभी भी 3 थे, जो उनके लिए अपने युआन क्यूई को 3 बार पूर्णता तक भरने के लिए पर्याप्त थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे आसमान में और भी राक्षसी जानवर चक्कर लगाते दिखाई दिए। कभी कभी उसे आसमान में एक बड़ी काली छाया चमकती हुई दिखाई देती। इस समय अर्जुन ने लड़की को अपनी बाहों में पकड़ लिया और अपना शरीर नीचे कर लिया। राक्षसी जानवर को भड़काना बुद्धिमानी नहीं थी। राक्षसी जानवर डरावना नहीं था। डरावना यह था कि कोई नहीं जानता था कि कौन से राक्षसी जानवर अपने साथियों को बुलाने की क्षमता रखते हैं। जब समय आया तो उनमें से किसी एक को मारने से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा और यह भयानक होगा। यहाँ के राक्षसी जानवर पहले ही मूल वापसी के पहले स्तर पर पहुंच चुके हैं। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपने युआन क्यूई उतार चढ़ाव को कम से कम करने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि अपने दिल की धड़कन को भी धीमा कर दिया। यह क्या है? जैसे ही अर्जुन अपना शरीर नीचे करके घनी झाड़ियों के बीच से गुजर रहा था, उसने अचानक एक पेड़ के नीचे पत्थरों का ढेर देखा। पत्थरों को कृत्रिम चिन्हों की तरह एक मीनार के आकार में व्यवस्थित किया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि घुड़सवार संप्रदाय के अनुयायियों ने मदद के लिए कोई संकेत छोड़ा हो? अर्जुन को घुड़सवार सेना के गेट की स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वह एक पल के लिए भी कुछ नहीं समझ पाया। हालांकि जब छोटी लड़की ने पत्थर देखा तो उसकी आंखें थोड़ी हिल गईं, जैसे कि उसने कुछ सोचा हो। इस समय अचानक हवा टूटने की एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। हवा को चीरती हुई उस ध्वनि को पहचानना बहुत कठिन था। वह बस एक पत्ते के हल्के से हिलने जैसी थी। छोटी लड़की ने धीरे से अर्जुन को अपने हाथ से खींचा। लगभग उसी समय अर्जुन को हवा के टूटने की आवाज महसूस हुई। उसका शरीर तेजी से क्षैतिज रूप से आगे बढ़ा और जब वह अपने कंधे पर फिसला तो उसे बर्फीली ठंड महसूस हुई। यह प्रकाश की एक छोटी सी किरण थी जो अर्जुन के कंधे को छूती हुई और उसकी आस्तीन में एक छेद छोड़ते हुए तुरंत उसके सामने के पेड़ के तने को भेदती हुई अंदर चली गई और फिर भी वह शांत हो गया। अर्जुन ठंडे पसीने में भीग गया था। वह अचानक पलटा, लेकिन उसके पीछे कुछ भी नहीं था, यहां तक कि मामूली असामान्य उतार चढ़ाव भी नहीं था। कोई, चलो चले। अर्जुन का दिल भारी हो गया। उसने अपनी गति बढ़ा दी, अपने शरीर को बहुत तेज गति से नीचे झुकाया और दुश्मनों के छिपे हुए हमले से बचने के लिए पेड़ों के बीच आगे पीछे चक्कर लगाया। अचानक हवा में चुभने वाली एक और अश्रव्य ध्वनि सुनाई दी। अर्जुन ने अभी भी इस ध्वनि को केवल उस समय ही महसूस किया जब यह उसे लगने वाली थी। उसने इसे खतरनाक तरीके से चकमा दिया। हालांकि इस बार भी छिपे हुए हथियार ने अर्जुन की पीठ पर लगे मिंक फलालन कपड़े को काट दिया। यह कैसे हो सकता है? अर्जुन एक पेड़ के सहारे झुक गया और तेजी से सांस लेने लगा। उसने पाया कि वह पहले से छिपे हुए हथियार के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सकता था। यह पहली बार था जब उसने ऐसी स्थिति का सामना किया था। उस पर पहले और बाद में 2 बार छिपे हुए हथियार से हमला किया गया था
और यह कहा जा सकता है कि वह लगभग उससे घायल हो गया था। छिपे हुए हथियार की गति बहुत तेज थी। जब तक कोई छिपे हुए हथियार को सक्रिय करता, तब तक छिपे हुए हथियार से हवा में एक तेज चीरने वाली आवाज जरूर निकलती। यह उन मुख्य तरीकों में से एक था जिससे मार्शल आर्टिस्ट छिपे हुए हथियार के आने का अंदाजा लगा सकता था। हालांकि जब अर्जुन पर 2 बार घात लगाकर हमला किया गया, तो छिपा हुआ हथियार हवा में एक भूत की तरह था, चुपचाप उसके पास आ रहा था, जिससे उसके लिए उसे पहचानना मुश्किल हो गया। अगर वह हवा में चुभने वाली आवाज को महसूस नहीं कर पाता, तो जियांग नान एक अंधे व्यक्ति की तरह हो जाता जो दोनों आंखों से नहीं देख सकता। इससे उसे अभूतपूर्व संकट का एहसास हुआ। सुबह सुबह सूरज चमक रहा था और बर्फ को रोशन कर रहा था। उसकी नजर बहुत चौड़ी थी, लेकिन अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे वह कोहरे में चल रहा हो। उसने लड़की को गले लगाया और एक क्षण के लिए रुका, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। हालांकि उसे एक अस्पष्ट आकृति अपने सामने झाड़ियों में खड़ी दिखाई दी, मानो वह उसे ही देख रहा हो। हालांकि जब अर्जुन ने उस पर ध्यान केंद्रित किया, तो वह आकृति बिना किसी स्पष्ट कारण के गायब हो गई। क्या यह कोई भ्रम हो सकता है? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। उसे हमेशा लगता था कि इस क्षेत्र में आने के बाद हर चीज में एक अजीब सी ऊर्जा प्रकट होती है। उसने अपनी स्टोरेज रिंग को छुआ। उसके अंदर अभी भी एक आखिरी संदेश था। उसे यहां इसका इस्तेमाल करना है या नहीं, इस पर उसे ध्यान से विचार करना था। उस समय अर्जुन को अचानक मौत का एक बड़ा एहसास हुआ। इस तरह के संकट के कारण अर्जुन ने तुरंत चकमा दे दिया। पुह! उसे लगा कि वह समय रहते बच गया, लेकिन उसके बाएं कंधे में अभी भी तेज दर्द हो रहा था। उसने जल्दी से अपने बाएं कंधे से छिपा हुआ हथियार निकाला। उसने देखा कि उसके हाथ में एक छोटा सा ब्लेड था। इस तरह का छोटा ब्लेड सिकुड़े हुए खंजर जैसा था। यह सिर्फ 2 अंगुल चौड़ा था और इसकी तर्जनी उंगली लंबी थी, लेकिन इसमें हैंडल नहीं था। यह वास्तव में छेद कर गया था। अर्जुन ने छोटे ब्लेड पर खून के धब्बों को देखा और उसका दिल बैठ गया। छोटा ब्लेड वास्तव में उसके काले धब्बेदार कवच में छेद कर गया था। यह कल्पना करना कठिन था कि यदि उसने काले धब्बों वाला कवच नहीं पहना होता, तो छोटे ब्लेड की शक्ति निश्चित रूप से उसके शरीर को भेदने में सक्षम होती। दुश्मन के छिपे हुए हमले को न केवल पहचानना कठिन था, बल्कि यह बहुत शक्तिशाली भी था। अर्जुन जल्दी से एक पेड़ के तने से टिक गया। उसका उद्देश्य पेड़ के तने से हमले को रोकना नहीं था, बल्कि पहले अवरोध के रूप में कार्य करना था। जब दुश्मन का चुपके से हमला फिर से होता, तो वह पहले पेड़ के तने को भेदकर आवाज करता, ताकि उसे चकमा देने का समय मिल सके। हालांकि जब अर्जुन पेड़ के तने पर झुका और अपना सिर बाईं ओर घुमाने वाला था, तो उसने पाया कि प्रकाश की एक छोटी सी लकीर उसकी नाक की नोक पर दबाव डालने वाली थी। उसी क्षण अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने सहज रूप से अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी 2 उंगलियों का उपयोग करके अपनी युआन क्यूई को संघनित किया, ताकि वह प्रकाश पकड़ सके जो उसकी नाक से होकर गुजरने वाला था। यह अभी भी एक छोटा सा ब्लेड था जिसे अर्जुन ने अपनी उंगली से उठाया था। हालांकि छोटे ब्लेड के जबरदस्त प्रभाव ने वास्तव में अर्जुन के पूरे शरीर को पीछे की ओर धकेल दिया था, जिससे वह लगभग 10 मीटर तक फिसल गया था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। उसके हाथ में छोटा ब्लेड अभी अभी घूमा था। जैसे ही वह पेड़ से टकराने वाला था, उसने अचानक एक चाप बनाया, पेड़ के तने को चकमा देते हुए अर्जुन के पास पहुंच गया। सौभाग्य से अर्जुन ने बाईं ओर देखा, अन्यथा छोटा ब्लेड उसके कानों को चीरता हुआ उसके पूरे सिर को चीरता हुआ निकल जाता। लानत है! अर्जुन नाराज हो गया। उसने छोटा ब्लेड नीचे फेंक दिया और जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें पोंछ लीं। उसने तुरंत अपनी बिजली जैसी आंखों से छोटे ब्लेड के पीछे की ओर देखा। एक क्षण में उसकी दृष्टि में सब कुछ स्पष्ट हो गया। एक पेड़ के ऊपर दोराहे पर एक व्यक्ति बैठा था। वह अपनी उंगलियों के बीच एक छोटा सा ब्लेड पकड़े हुए था और उस पर गोली चला रहा था। अर्जुन हैरान रह गया। उसने जो देखा उस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था।
पेड़ की शाखा पर बैठा व्यक्ति वास्तव में प्रथम स्तर का ओरिजिन रिवर्सन मार्शल कलाकार था। अध्याय 189 एक खामोश लड़ाई। इस समय पेड़ पर मौजूद व्यक्ति को लगा कि अर्जुन ने उसे खोज लिया है। जैसे ही उसने छोटा ब्लेड बाहर फेंका, उसका शरीर एक छाया में बदल गया और गायब हो गया। अर्जुन ने एक बड़ी कृपाण निकाली और उसका उपयोग करके आने वाले छोटे ब्लेड पर वार किया। झनकार। भीषण टक्कर के कारण अर्जुन 2 मीटर पीछे जा गिरा, जबकि छोटा ब्लेड उड़ गया। यह किस तरह की ताकत है? अर्जुन ने ठंडी हवा की सांस ली। प्रकृति संप्रदाय की प्रथम श्रेणी अकादमी में भले ही वह सबसे शक्तिशाली था, यदि वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता तो तीसरे स्तर का मूल रिटर्निंग साधक भी उसकी कृपाण से मर जाता। लेकिन अब जंगल में एक प्रथम स्तर का ओरिजिन रिवर्सन मार्शल कलाकार प्रकट हुआ था। वह मार्शल कलाकार उसके समान ही क्षेत्र में था, लेकिन उससे भी अधिक शक्तिशाली था। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसने उस पर घात लगाकर हमला किया था वह अन्य 7 प्रथम श्रेणी संप्रदायों में से एक था? इस समय मौत से घिरा खतरा फिर से प्रकट हुआ और वह ठीक उसके पीछे था। अर्जुन के शरीर के रोंगटे खड़े होने को थे, क्योंकि उसने एक कमजोर सांस की आवाज महसूस की जो धीरे धीरे उसके कानों में समा रही थी। अर्जुन ने चाकू पकड़ा और पीछे की ओर वार किया। उसी समय उसके पीछे खड़े व्यक्ति ने भी छोटा ब्लेड पकड़ा और अर्जुन की गर्दन पर वार किया। विशाल कृपाण और छोटा ब्लेड एक संकरी जगह में टकराए। दोनों पीछे की ओर उछले। अर्जुन 3 कदम पीछे हट गया, जबकि वह आदमी 5 या 6 कदम पीछे हट गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए अकेले ताकत के मामले में वह व्यक्ति वास्तव में अर्जुन से थोड़ा कमजोर था। हालांकि अर्जुन यह नहीं समझ पा रहा था कि उसे ऐसा क्यों लगा कि उस व्यक्ति के खिलाफ लड़ते समय वह नुकसान में पड़ गया था। उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होगी और उसकी मार्शल आर्ट की नींव इतनी मजबूत होगी। दिलचस्प। आदमी ने अपने होंठ चाटे और पेड़ के तने के चारों ओर चक्कर लगाकर गायब हो गया। अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और युआन क्यूई की एक लट पेड़ के तने को तोड़कर अलग कर दी। हालांकि पेड़ के तने के पीछे कुछ भी नहीं था। यहां लंबे समय तक रुकना उचित नहीं है। अर्जुन बेतहाशा भागा। उसके युआन क्यू पंख जैसे पंख फैल गए और वह तेजी से जमीन पर उड़ने वाला था। हालांकि उसके युआन क्यू पंख के संघनित होने के 2 सेकंड से भी कम समय बाद बड़े पंख ने एक बार फड़फड़ाया ही था कि प्रकाश की एक किरण उसमें से होकर गुजरी। 2 युआन क्यू पंख तुरंत ही गायब हो गए। जब अर्जुन का शरीर गिरा तो वह तेजी से लुढ़क गया और जमीन पर गिर गया, इससे पहले कि वह मजबूती से खड़ा हो पाता। आसपास के पेड़ों को देखते हुए पता ही नहीं चला कि कब 3 लोग खड़े हो गए थे। वे 3 लोग आगे, पीछे बाएं, पीछे दाएं, अर्जुन को एक त्रिकोण में लपेटे हुए थे। आपकी तकनीकों को देखते हुए आप सभी विशेषज्ञ हैं। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां बांध लीं और कहा, मैं बस यहां से गुजर रहा हूं। अगर मैंने कुछ अनुचित करके कुछ लोगों को नाराज किया है तो मैं उनसे माफी मांगूंगा। तीनों लोगों के चेहरे बहुत अजीब थे और वे सभी 16 या 17 साल की उम्र के आसपास थे। अर्जुन जानता था कि उसने निश्चित रूप से उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। शायद वह गलती से उनके क्षेत्र में घुस आया था, जिसके कारण उनकी शत्रुता भड़क उठी थी। ये शब्द कहने के बाद वे तीनों चुप हो गए, न तो कोई उत्तर दिया और न ही चले गए। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हमें कोई शिकायत या द्वेष नहीं है। हमें अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह मैं इस क्षेत्र से बचकर निकल जाऊंगा और सभी के पीछे हटने में खलल नहीं डालूंगा। एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में अर्जुन में अभी भी कुछ नैतिकता थी। चूंकि वह किसी और से टकरा चुका था, इसलिए वह बस एक कदम पीछे हट सकता था और थोड़ी देर के लिए उसका साथ दे सकता था। वह बस पीछे मुड़ सकता था और चला जा सकता था। यह देखकर कि उन तीनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, वह पलटा और पूर्व की ओर भाग गया तथा उत्तर की ओर जाने से पहले एक चक्कर लगाने की तैयारी करने लगा। 100 मीटर से अधिक भागने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो पेड़ पर खड़े 3 लोग गायब हो गए थे। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसे अचानक अपना सिर भारी और पैर हल्के महसूस हुए। एक जोड़ी हाथों ने उसके दाहिने टखने को खींचा और फिर उन दोनों हाथों ने अर्जुन को बाहर फेंक दिया।
उसे मार डालो। जब अर्जुन को फेंका गया तो एक ठंडी और गहरी आवाज सुनाई दी। अर्जुन को टखने से पकड़कर आसमान में फेंक दिया गया। उसके पैर ऊपर थे और उसका सिर उल्टा लटका हुआ था। उसी समय अर्जुन की पीठ के पीछे से एक छाया ने अचानक हमला किया। छाया ने एक छोटा ब्लेड पकड़ा हुआ था, लेकिन उसने 1 मीटर लंबी युआन क्यूई रोशनी को संघनित कर दिया। जब तक अर्जुन को इसका एहसास हुआ, तब तक रोशनी अर्जुन की पीठ पर चिपकने वाली थी। अर्जुन की कमर को काटने के लिए सिर्फ 1 फुट की रोशनी ही काफी थी। अर्जुन ने उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया जिसने उसका दाहिना पैर खींचा था, और अर्जुन ने यह भी नहीं देखा कि अर्जुन उस व्यक्ति के पास कैसे आ गया था जो पीछे से अर्जुन की कमर काटने वाला था। ये लोग वास्तव में भूतों की तरह थे जो आधे दिन से ज्यादा समय से दिखाई दे रहे थे। उनकी हरकतें खामोश थीं और हवा का जरा भी झोंका नहीं था। इस महत्वपूर्ण क्षण में अर्जुन ने अपने मजबूत युद्ध अनुभव का उपयोग करते हुए विशाल कृपाण को बलपूर्वक उसकी पीठ पर मारा। तलवार उसके मांस और त्वचा पर लगी, ठीक उसी समय जब हल्की तलवार उसे कमर पर काटने वाली थी। एक जोरदार धमाके के साथ विशालकाय कृपाण के प्रभाव से अर्जुन उल्टा उड़ गया। अरे! उसके पीछे छिपे हमलावर ने आश्चर्य से चिल्लाया। जाहिर है, उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन वास्तव में इस हमले को चकमा दे पाएगा। हालांकि जैसे ही अर्जुन आगे की ओर गिरा, एक और व्यक्ति चुपचाप सामने से भागा। उसके हाथ में छोटा ब्लेड लगातार 3 बार फिसला और प्रकाश की 3 खामोश धारें अर्जुन की ओर चलीं। अर्जुन ने दयनीय स्थिति में अपनी कृपाण घुमाई और जैसे ही दुश्मन उसकी गर्दन काटने वाला था, उसने छोटी तलवार उड़ा दी। यद्यपि यह मौन युद्ध युआन क्यू बमबारी की तरह शानदार और दुखद नहीं था, फिर भी इस मौन में हर जगह हत्या की मंशा छिपी हुई थी, जो चौंकाने वाली और आत्मा को झकझोर देने वाली थी। अर्जुन ने पहले कभी ऐसी अजीब लड़ाई का अनुभव नहीं किया था। हर बार जब उसे लगता कि दुश्मन हमला कर रहा है, तो वह 2 गुना धीमा हो जाता था। सौभाग्य से यह अर्जुन था। यदि यह हाओरन संप्रदाय के किसी अन्य प्रथम श्रेणी के अकादमी शिष्य होते, तो वे शायद अनगिनत बार मर जाते। अर्जुन उदास महसूस कर रहा था। वह स्पष्ट रूप से उन तीनों से कमजोर नहीं था, लेकिन वह उनके हमले का मार्ग निर्धारित करने में असमर्थ था। वह अपनी खुद की युद्ध लय को पूरी तरह से मुक्त करने में असमर्थ था। अरे! क्या तुम्हारा काम हो गया? अर्जुन गुस्से में था और चिल्लाया, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। तुम? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बाईं ओर से एक ठंडी आवाज आई। अर्जुन ने हवा में ही अपने शरीर को जोर से घुमाया। एक छोटा ब्लेड अर्जुन की ठोड़ी को छूता हुआ उसकी गर्दन पर लगी तलवार की पतली धार को चीरता हुआ निकल गया। धीरे धीरे गर्म खून की एक धार बह निकली। यदि आप मुझे मारना चाहते हैं, तो मेरे अधीनस्थों को निर्दयी होने के लिए दोष न दें। अर्जुन ने उसका हाथ हिलाया और एक पूर्णिमा की कृपाण रोशनी फेंकी। जिस व्यक्ति की ओर कृपाण की रोशनी इंगित थी, उसने अपने पैर के अंगूठे की नोक से कृपाण की रोशनी की ओर हल्के से इशारा किया और ऊपर चढ़ने के लिए अपनी शक्ति उधार ली। क्या? अर्जुन चौंक गया। यह पहली बार था जब उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपने पैरों से ब्लेड लाइट पर कदम रख सकता था। उसके पीछे ठंड का एहसास होने के कारण अर्जुन तुरंत आगे की ओर झुक गया। 2 छोटे ब्लेड उसकी पीठ पर लगे और 2 काले बाल हवा में नाचते हुए कटे हुए थे। अर्जुन तुरंत खड़ा हुआ और अपने बाएं हाथ से एक व्यक्ति का टखना पकड़ लिया, जबकि उसके दाहिने हाथ में दूसरे व्यक्ति की पीठ काटने के लिए चाकू था। उन दोनों ने एक दूसरे को लात मारी, उनके पैर एक साथ टकराए और एक ही समय में अलग हो गए, ताकि अर्जुन के हमले से बच सके। जैसे ही वे अर्जुन के हमले से बच रहे थे, वे वास्तव में जवाबी हमला करने में सक्षम थे। 2 हल्के ब्लेड सीधे अर्जुन के गाल पर जा गिरे। अर्जुन ने लाइट ब्लेड के चारों ओर एक फ्लैश कदम बढ़ाया और मौके पर एक व्यक्ति के टखने को पकड़ लिया। चलो देखते हैं कि इस बार तुम कहां भागते हो। जैसे ही अर्जुन की कृपाण जमीन पर उतरने वाली थी, उस आदमी का शरीर सांप की तरह नरम हो गया था। उसका पूरा शरीर अर्जुन की बाईं बाह के चारों ओर लिपटा हुआ था और उसके हाथ में छोटा ब्लेड अर्जुन की गर्दन काटने वाला था। अध्याय 190 हत्या का इरादा। हमलावर की हरकत अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत थी, जिसे कोई इंसान आसानी से नहीं कर सकता था। लेकिन यह अंत में हुआ जब अर्जुन की पलकें झुकी हुई थी।
जब तक वह दुश्मन के हमले को देखता, उसके पास उससे निपटने का एक तरीका होता। जैसे ही वह व्यक्ति अर्जुन की गर्दन काटने वाला था, अर्जुन ने अपना बायां हाथ पीछे की ओर किया और उस व्यक्ति की पीठ पर वार कर दिया, जो उसके बाएं हाथ को घेरे हुए था। आदमी दर्द से कराह रहा था और उसका शरीर अकड़ गया था। अर्जुन ने अपने दाहिने हाथ से उस आदमी की कमर काटने के लिए अपनी कृपाण घुमाई। इस समय दूसरे आदमी के पैर पेड़ के तने पर फंस गए और उसका शरीर नीचे झूल गया। उसने अर्जुन की बाह पर बैठे आदमी को पकड़ लिया और उसे ऊपर खींच लिया। अर्जुन की कृपाण चुक गई और एक नज़र में वे तीनों फिर से गायब हो गए। अर्जुन ने अपनी आंखें पोंछीं और बिजली की तरह देखने लगा। एक पेड़ के पीछे छिपी एक छाया अचानक उसकी दृष्टि के क्षेत्र में चमक उठी, जो उसकी आंखों की सीमा से परे थी। जब अर्जुन ने दोबारा खोजने के लिए अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि एक व्यक्ति उसकी ओर झपट रहा है। धमाका! अर्जुन ने छोटे ब्लेड से मुकाबला करने के लिए विशाल कृपाण का इस्तेमाल किया। एक ही बमबारी के बाद उसके दाहिने पैर ने उस आदमी के पेट में जोरदार लात मारी। सीमा के भीतर वह आदमी अर्जुन के दाहिने पैर को दोनों हाथों से पकड़कर हिंसक रूप से मोड़ने में सक्षम था। अर्जुन का पूरा शरीर मुड़ गया और हवा में उछल गया। बाईं ओर खड़े दूसरे व्यक्ति ने हमला करने के लिए ताकत जुटाई और अर्जुन की कनपटी पर एक छोटा ब्लेड घोंप दिया। अर्जुन ने अपनी कृपाण की मूठ का इस्तेमाल बाईं ओर से हमले को रोकने के लिए किया। उसने अपनी कृपाण को ऊपर उठाया और सूरज की रोशनी की एक पतली किरण तलवार पर पड़ी। सूर्य देव तकनीक, थोड़ा सूर्य तड़का। तीनों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने देखा कि अर्जुन की ताकत अचानक नाटकीय रूप से बढ़ गई थी, लेकिन वे लड़ने में कोई हिचकिचाहट महसूस किए बिना पीछे हट गए। अर्जुन उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसका लक्ष्य पूरी तरह से खो गया था। कपास पर मुक्का मारने की इस भावना ने अर्जुन को इतना क्रोधित कर दिया कि वह अपना सिर उठाकर गुस्से से दहाड़ना चाहता था। उसके साथ इस तरह का खिलवाड़ कभी नहीं किया गया था। इस प्रकार उसने अवचेतन रूप से उस शमनकारी सूर्य को नष्ट कर दिया, जिसकी नकल करने के लिए उसने थंडर के 9 रूपांतरणों का उपयोग किया था, अर्थात वह छोटा शमनकारी सूर्य था। समस्या यह थी कि अर्जुन उनका पता नहीं लगा सका। आप ऐसी खुली जगह में नहीं लड़ सकते। अर्जुन ने यह भी पता लगा लिया था कि वे तीनों बिना किसी निशान के आए और चले गए, और वह ऐसी जगह पर लड़ने से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा। उन तीनों के चले जाने के समय का लाभ उठाते हुए वह तेजी से बर्फीली घाटी को पार करता हुआ पहाड़ के दूसरी ओर एक गुफा में पहुंचा। गुफा बहुत गहरी थी, लगभग 10 मीटर लंबी, लेकिन इसकी चौड़ाई ठीक ठाक थी। इसमें सिर्फ 7 या 8 लोग ही साथ साथ चल सकते थे। अर्जुन ने छोटी लड़की को नीचे रखा और गुफा के प्रवेश द्वार की रखवाली करने के लिए अपने पैरों को पार कर लिया। चाहे तीनों लोगों की हरकतें कितनी भी अजीब क्यों न हों, अगर वे उस पर हमला करना चाहते थे तो उन्हें गुफा के प्रवेश द्वार से ही प्रवेश करना था। हुश हुश! अर्जुन क्रॉसलेग करके बैठ गया। विशाल कृपाण जमीन में घुस गया, लगातार सांस के लिए हाँफ रहा था। क्या स्थिति है? उन 3 लोगों की हरकतों के बारे में कोई अफवाह क्यों नहीं है? हम उन्हें सिर्फ अपनी आंखों से नहीं ढूंढ सकते। अचानक उसके पीछे खड़ी छोटी लड़की बोल पड़ी। अर्जुन ने पलटकर देखा कि छोटी लड़की का शरीर कांप रहा था और लगभग जमने वाला था। उसने जल्दी से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे विशाल स्वर्ग शुद्ध सार तकनीक से उपचारित किया। उसने पूछा, तुम्हें यह कैसे पता? शुद्ध तात्विक ऊर्जा से उपचारित होने के बाद छोटी लड़की के चेहरे पर धीरे धीरे रंगत लौट आई। उसने कहा, मैं मार्शल आर्टिस्ट के एक बड़े परिवार में पैदा हुई थी। बड़े बुजुर्ग दिन भर मार्शल आर्टिस्ट के बारे में चर्चा करते थे, इसलिए मैंने जो सुना और देखा उससे थोड़ा बहुत सीखा। तो यह इस तरह है। अर्जुन ने सिर हिलाया और पूछा, आपका क्या मतलब है कि आप उन्हें अपनी आंखों से ट्रैक नहीं कर सकते? लड़की ने कहा, आप संप्रदाय की शिष्या हैं और संप्रदाय द्वारा हमारे शिष्यों को प्रदान की जाने वाली साधना पद्धतियां और मार्शल कौशल, शरीर शोधन, क्यूई शोधन और क्षेत्र सुधार के अलावा और कुछ नहीं है। तुमने जो भी युद्ध कौशल सीखे हैं वे लड़ाई के लिए हैं, लेकिन उन्होंने जो भी तरीके सीखे हैं वे लोगों को मारने के लिए हैं। ईमानदारी से कहूं तो तुम्हारा युद्ध कौशल पहले से ही उत्कृष्ट है, अन्यथा
तुम अब तक जीवित नहीं बच पाते। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। जब छोटी लड़की बोल रही थी तो वह बिल्कुल भी बचकानी नहीं थी। वह एक पुरानी मार्शल आर्ट विशेषज्ञ की तरह लग रही थी। वह अपने दिल में हंसे बिना नहीं रह सका। उसने छोटी लड़की की नाक खुजाई और कहा, तुम बहुत कुछ जानती हो। छोटी लड़की ने कहा, अभी जो 3 लोग दिख रहे हैं वे स्पष्ट रूप से अंधेरे बलों के युवा विशेषज्ञ हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वे हत्यारे समूह से संबंधित होने चाहिए। एन, तुमने जो कहा ऐसा लगता है कि यह सच है। अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया। अंधेरे ताकतों के पास संप्रदायों की तरह ही सभी तरह के संगठन थे। उनमें से कुछ जहर का इस्तेमाल करने में माहिर थे, कुछ हत्या करने में माहिर थे और कुछ अराजकता पैदा करने में माहिर थे। हत्यारा समूह कोई अलग संगठन नहीं था, बल्कि हत्यारा संगठनों का एक समूह था। छोटी लड़की ने कहा, अभी उन 3 लोगों के कौशल को देखते हुए वे फ्लाइंग लीफ संगठन के युवा हत्यारों के समान हैं। इन लोगों को जन्म से ही बहुत क्रूर प्रशिक्षण दिया गया है। वे जो भी कदम उठाते हैं उसका उद्देश्य लोगों की हत्या करना होता है। वे चुपचाप आपके पास आ सकते हैं। आपकी जानकारी के बिना वे आपकी जान ले सकते हैं। वे रात की परछाई हैं। तो फिर मैं उनकी तरह छायाहीनता का स्तर कैसे प्राप्त कर सकता हूं? अर्जुन ने भौहें सिकोड़कर सोचा। असंभव, लड़की ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि तुमने जो मार्शल कौशल सीखा है वह उनसे बिल्कुल अलग है। असल में तुम्हारा मार्शल कौशल उनसे कमतर नहीं है। कुछ मायनों में वह उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। आप उन्हें हरा नहीं सकते क्योंकि आप उनके पदचिह्न नहीं खोज सकते। यह सही है, अर्जुन ने सिर हिलाया। कुछ लड़ाइयों के बाद उसे अनुभव प्राप्त हुआ था। वे तीनों बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी युआन क्यूई और ताकत उसके खुद के मुकाबले सुविधाजनक नहीं थी। लड़की ने कहा, उन्हें जो क्रूर प्रशिक्षण मिला उससे उन्हें प्राकृतिक वातावरण में घुलने मिलने की क्षमता विकसित करने में मदद मिली। उनके हमलों और हरकतों को शांत रखा जा सकता है और वे आपकी आंखें भी हिला सकते हैं। एन, तो फिर तुमने अभी क्या कहा कि तुम उन्हें अपनी आंखों से नहीं ढूंढ सकते? अपने पिछले जीवन में भी अर्जुन हमेशा गहन आकाश संप्रदाय में रहा था और उसे हत्यारे जैसे विशेष पेशे की पूरी समझ नहीं थी। लड़की ने अर्जुन के दिल पर अपनी उंगली दबाई और कहा, उनके अस्तित्व को महसूस करने के लिए अपने दिल का उपयोग करो। आकृति का निरीक्षण करना और हवा की आवाज सुनना केवल एक अपेक्षाकृत बुनियादी तरीका है। यदि आप हवा की आवाज के माध्यम से उनके स्थान का पता लगाने में असमर्थ हैं, तो अपने दिल का उपयोग करके यह समझें कि वे क्या टाल नहीं सकते हैं। यही है हत्या का इरादा। हत्या का इरादा? अर्जुन चौंक गया। सभी मार्शल कलाकार प्रतिद्वंद्वी की हत्या की मंशा को समझ सकते थे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे कितना महसूस कर सकते थे। अगर दुश्मन ने अपनी हत्या की मंशा को न्यूनतम तक दबा दिया तो वे इसे महसूस नहीं कर पाएंगे। लड़की ने कहा, हत्यारे चाहे कितने भी प्रशिक्षित क्यों न हों, उनकी हत्या की मंशा को पूरी तरह से रोक पाना असंभव है। अधिक से अधिक इससे उनकी हत्या की मंशा केवल अपनी सीमा तक ही सीमित रह जाएगी। अपनी आंखें बंद करें। अर्जुन जिया ने सचेत होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके तुरंत बाद अर्जुन को एक भयानक हत्या के इरादे ने घेर लिया। वह एहसास अवर्णनीय था, जिससे अर्जुन को घुटन महसूस हुई। यहां तक कि इस पल अचानक उसकी दिल की धड़कन भी रुक गई और उसके पूरे शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा। अर्जुन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, उसका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण मरने वाला था। हालांकि उसके सामने केवल छोटी लड़की चुपचाप बैठी थी, कोई हरकत नहीं कर रही थी। इसे हत्या का इरादा कहते हैं, लड़की ने कहा।